क्या हो अगर कोई आपके गले पर खंजर रखकर पूछे, बताओ तुम किस दिन मरोगे? डरिएगा नहीं, ये कहानी है बस। जरा सोचिए, ये कोई साधारण सवाल नहीं बल्कि एक मौत का जाल है। क्योंकि अगर आपने कोई तारीख बताई तो आपको गलत साबित करने के लिए वो बादशाह आपको आज ही मार देगा, और अगर जवाब नहीं दिया तो भी मौत पक्की। अकबर के दरबार में आए एक क्रूर विदेशी सुल्तान ने बीरबल को इसी इम्पैसिबल ट्रैप में फंसा लिया था। शहंशाह अकबर भी डर से कांप गए थे, लेकिन बीरबल ने अपनी मौत की एक ऐसी तारीख बताई जिसे सुनकर उस सुल्तान को अपनी ही जान बचाने के लिए बीरबल को जिंदा छोड़ना पड़ा। क्या था वो मास्टर स्ट्रोक जवाब? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। एक दिन सुबह की बात है। हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी होती है। शहंशाह हिंद अकबर अपने तख्ते ताऊस पर विराजमान थे, लेकिन उनके चेहरे पर वो चिर परिचित मुस्कान नहीं थी जो अक्सर बीरबल की बातों से खिल उठती थी। आज उनका माथा चिंता की लकीरों से भरा था। दरबार पूरा भरा हुआ था। नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। तानसेन अपनी वीणा को कस रहे थे। राजा टोडरमल के हाथों में बही खाते थे और राजा मानसिंह अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखे सतर्क बैठे थे। लेकिन सबकी नजरें बार बार उस खाली जगह पर जा रही थीं जो बीरबल के लिए आरक्षित थी। बीरबल अभी तक नहीं आए थे और यही अकबर की बेचैनी का कारण नहीं था। असली कारण था वो संदेश जो आज सुबह ही सरहद पार से आया था। पूरब नहीं, पश्चिम से, एक ऐसी सल्तनत से जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छे शूरवीरों के पसीने छूट जाते थे। फारस के पार तुर्किस्तान के बीहड़ रेगिस्तानों से परे एक राज्य था ज़मीने सियाह, यानी काली धरती। वहां का बादशाह था सुल्तान शहरयार। किससे मशहूर थे कि शहरयार इंसान नहीं बल्कि शैतान की परछाई है। उसने अपनी बुद्धि और क्रूरता से आधी दुनिया को अपने घुटनों पर ला दिया था। उसे शौक था पहेलियों का, लेकिन उसकी पहेलियों बच्चों का खेल नहीं होती थीं। उसकी पहेलियों का गलत जवाब देने का मतलब होता था मौत। और आज उसी सुल्तान शहरयार का दूत आगरा के दरबार में खड़ा था। दूत ने काले लिबास पहन रखे थे। उसका चेहरा नकाब से ढका था। केवल उसकी आंखें दिख रही थीं, जो किसी बाज की तरह तीखी थीं। उसने झुककर सलाम नहीं किया, जो कि मुगल दरबार के नियमों का सीधा उल्लंघन था। एक सन्नाटा छा गया। मुल्ला दो प्याजा ने गुस्से में कुछ कहना चाहा, लेकिन अकबर ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। सुल्तान शहरयार का क्या संदेश लाए हो? अकबर की आवाज में शाही रोब था, लेकिन उसके पीछे छिपी चिंता को दरबार के अनुभवी लोग भांप सकते थे। दूत की आवाज गूंजी जैसे किसी खाली कुएं से आ रही हो। शहंशाह अकबर, मेरे आका, दुनिया के सबसे बुद्धिमान और ताकतवर बादशाह सुल्तान शहरयार खुद आपसे मिलने आ रहे हैं। उन्होंने सुना है कि आपके दरबार में एक ऐसा रत्न है जिसकी बुद्धि की चमक सूरज से भी तेज है। बीरबल, मेरे सुल्तान देखना चाहते हैं कि क्या ये चमक असली है या सिर्फ कांच का टुकड़ा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये केवल एक मुलाकात नहीं थी, ये एक चुनौती थी। एक खुला युद्ध जो तलवारों से नहीं बल्कि शब्दों और जालसाजी से लड़ा जाने वाला था। दूत ने आगे कहा, और यहीं उसने वो पहला रहस्यमयी सवाल रखा जिसका उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा था। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी बंद डिब्बी निकाली जो शुद्ध काले पत्थर की बनी थी। उस पर कोई जोड़ नहीं था, मानो पत्थर के अंदर ही कुछ कैद हो। उसने वो डिब्बी अकबर के वजीर को दी और कहा, मेरे सुल्तान ने ये भेंट भेजी है और उन्होंने बीरबल के लिए एक छोटा सा सवाल भेजा है, ये देखने के लिए कि क्या वो उनके आने पर स्वागत के लायक हैं भी या नहीं। अकबर ने डिब्बी की ओर देखा। क्या सवाल है? दूत ने बीरबल की खाली कुर्सी की ओर देखा और मुस्कुराते हुए, जो नकाब के पीछे महसूस किया जा सकता था, कहा, सुल्तान ने पूछा है, बीरबल बताओ इस डिब्बी के अंदर जो शून्य है उसका वजन कितना है? याद रखना, डिब्बी को तोड़ना नहीं है और ना ही खोलना है। जवाब सुल्तान के आने तक तैयार रखना। अगर जवाब गलत हुआ तो आगरा की गलियां खून से लाल होंगी। ये सवाल सुनकर दरबारी चकरा गए। शून्य, खालीपन का वजन, ये कैसा बेतुका सवाल था? और जिसका जवाब पार्ट 5 यानी इस महागाथा के अंत में ही मिलने वाला था, वो रहस्य अब दरबार के बीचों बीच रखा था। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर हलचल हुई। महेश दास यानी बीरबल पधार रहे हैं। नकीब की आवाज ने माहौल बदल दिया। बीरबल अपनी शांत सौम्य चाल चलते हुए अंदर आए। उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक थी, मानो उन्हें दुनिया की किसी भी मुसीबत का डर ना हो। अकबर को उन्हें देखकर थोड़ी राहत मिली। बीरबल ने अकबर को सलाम किया और फिर उस काले दूत की ओर देखा। बिना किसी से कुछ पूछे बीरबल ने माहौल को सूंघ लिया था। उनकी नज़र उस काली डिब्बी पर पड़ी। अकबर ने बीरबल को सारी बात बताई और सुल्तान शहरयार की चुनौती के बारे में भी। बीरबल ने उस डिब्बी को हाथ में लिया। वो ठंडी थी, बर्फ जैसी। उन्होंने उसे अपने कान के पास लगाया और हल्का सा हिलाया। कोई आवाज नहीं आई।
फिर उन्होंने दूत की आंखों में देखा और कहा, अपने सुल्तान से कहना कि हिंदुस्तान मेहमानों का स्वागत फूलों से करता है, लेकिन अगर मेहमान कांटों की तरह चुभने आए तो हम कांटों को भी कुचलना जानते हैं। रही बात इस शून्य के वजन की, तो इसका जवाब उन्हें तब मिलेगा जब वो मेरे सामने होंगे। दूत ने सिर झुकाया और चला गया, लेकिन अपने पीछे एक भारी तनाव छोड़ गया। अगले 3 दिन आगरा में तैयारियों में बीते, लेकिन ये जश्न की तैयारी नहीं थी। गुप्तचरों ने खबर दी कि सुल्तान शहरयार अपनी विशाल सेना के साथ नहीं, बल्कि केवल अपने 100 सबसे खूंखार अंगरक्षकों के साथ आ रहा है। ये और भी चिंताजनक था। एक बादशाह जो बिना सेना के दूसरे बादशाह के घर में घुस रहा हो, उसे अपनी ताकत पर कितना घमंड होगा। चौथे दिन सुल्तान शहरयार का आगमन हुआ। वो दृश्य देखने लायक था। शहरयार घोड़े पर नहीं, बल्कि एक विशाल काले हाथी पर सवार होकर आया था। हाथी के दांतों पर सोना मढ़ा था। सुल्तान का कद लंबा था, रंग गोरा लेकिन धूप से तपा हुआ, और दाढ़ी करीने से तराशी हुई थी। उसने हरे रंग का शाही लिबास पहना था और कमर में एक अजीब सी टेढ़ी तलवार लटक रही थी। लेकिन सबसे डरावनी उसकी हंसी थी, शांत लेकिन क्रूर। अकबर ने किले के मुख्य द्वार पर उसका स्वागत किया। शिष्टाचार की बातें हुई, लेकिन हर शब्द में एक द्वंद्व था। शहरयार ने अकबर को गले लगाया, लेकिन अकबर ने महसूस किया कि शहरयार का शरीर पत्थर जैसा सख्त है। दरबार सजा। शहरयार को अकबर के बराबर एक तख्त दिया गया। बैठते ही शहरयार ने अपनी पगड़ी से एक बेशकीमती हीरा निकालकर नर्तकी की ओर फेंका, जैसे वो कोई कंकड़ हो। ये उसकी दौलत का प्रदर्शन था। जलालुद्दीन। शहरयार ने अकबर को उनके नाम से पुकारा, बिना किसी हुजूर या शहंशाह के। दरबारी सन रह गए। मैंने सुना है तुम्हारा ये वजीर बीरबल बहुत अक्लमंद है। मेरे मुल्क में लोग कहते हैं कि वो पत्थरों से भी बुलवा सकता है। अकबर ने संयम बनाए रखा। बीरबल नवरत्नों में अनमोल है सुल्तान। शहरयार ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल अपनी जगह पर खड़े हुए और झुककर सलाम किया। शहरयार की आंखों में एक चमक थी, जैसे शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। बीरबल, शहरयार ने कहा, मैंने तुम्हें एक डिब्बी भेजी थी, क्या तुमने उसका वजन तोल लिया? बीरबल ने वो काली डिब्बी अपनी जेब से निकाली और हथेली पर रखी। जी सुल्तान, इस डिब्बी में जो शून्य है उसका वजन ठीक उतना ही है जितना एक घमंडी बादशाह के अहंकार का होता है। दिखने में बहुत भारी, लेकिन असलियत में कुछ भी नहीं। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। ये सीधा अपमान था, लेकिन शहरयार जोर से हंसा। उसकी हंसी ने दरबार की दीवारों को हिला दिया। वाह, जुबान तो बहुत तेज है तुम्हारी, मुझे पसंद आई, लेकिन जुबान की तेजी सिर को धड़ से अलग भी करवा सकती है। शहरयार ने अपनी हंसी रोकी और उसका चेहरा अचानक बेहद गंभीर, लगभग हिंसक हो गया। ये तो बस एक मजाक था बीरबल, असली खेल तो अब शुरू होगा। मैं यहाँ दावत खाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ एक सौदा करने आया हूँ। उसने अकबर की ओर देखा। अकबर, मैं तुम्हारे राज्य के पश्चिमी हिस्से के 5 सूबे चाहता हूँ। दरबार में कोहराम मच गया। मानसिंह ने अपनी तलवार खींच ली। जुबान संभाल कर बात करो सुल्तान, मानसिंह गरजे। शहरयार ने मानसिंह की ओर देखा भी नहीं। उसका ध्यान सिर्फ अकबर और बीरबल पर था। शांत रहो सेनापति, मैंने कहा मैं सौदा करने आया हूं, मैं युद्ध नहीं चाहता। मैं बीरबल को एक चुनौती देता हूं। अगर बीरबल मेरे 3 सवालों का जवाब दे देता है तो मैं अपनी सेना वापस ले जाऊंगा और तुम्हें फारस के 3 खदाने तोहफे में दूंगा। लेकिन उसने एक नाटकीय विराम लिया। लेकिन अगर बीरबल एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया या गलत जवाब दिया तो बीरबल को फांसी होगी और तुम्हें वो 5 सूबे मुझे देने होंगे। मंजूर है? अकबर की स्थिति बहुत नाजुक थी। इनकार करने का मतलब था तत्काल युद्ध, जिसके लिए मुगल सेना अभी तैयार नहीं थी, क्योंकि सेना का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण में विद्रोह दबाने गया था। शहरयार ने यह समय बहुत सोच समझ कर चुना था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की आंखों में भय नहीं, बल्कि एक शांत आत्मविश्वास था। बीरबल ने हल्का सा सिर हिलाया। हमें मंजूर है, अकबर ने भारी मन से कहा। शहरयार मुस्कुराया। वो तख्त से उठा और बीरबल के पास आया। वो बीरबल के चारों ओर घूमने लगा, जैसे भेड़िया अपने शिकार को घेरता है। तो सुनो बीरबल, मेरा पहला सवाल कल होगा, लेकिन आज, अभी, इसी वक्त मैं तुमसे एक ऐसी पहेली पूछूंगा जो तय करेगी कि हम कल के दिन तक पहुंचेंगे भी या नहीं। शहरयार ने अपनी कमर से एक खंजर निकाला। उसकी धार पर जहर लगा था, जो नीले रंग का चमक रहा था। उसने खंजर को हवा में उछाला और उसे बीरबल के पैरों के पास जमीन में गाड़ दिया। लोग कहते हैं तुम भविष्य देख सकते हो बीरबल, शहरयार ने कहा। तुम बहुत चतुर हो, हर समस्या का हल तुम्हारे पास है। तो चलो, आज तुम्हारी इस शक्ति की अंतिम परीक्षा लेते हैं। शहरयार ने अकबर की ओर मुड़कर कहा, बादशाह, आप गवाह रहें।
अगर इसने सही जवाब दिया तो ये उसी दिन मरेगा जो ये बोलेगा, और अगर गलत जवाब दिया तो अभी इसी वक्त ये खंजर इसके सीने में होगा। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई थी जिसका जिक्र शुरुआत में किया गया था। ये केवल पहेली नहीं थी, ये एक इम्पॉसिबल ट्रैप था। शहरयार बीरबल के बिल्कुल करीब आया। उसकी सांसों की आवाज़ बीरबल को सुनाई दे रही थी। उसने बीरबल की आंखों में आंखें डालकर एक एक शब्द चबाते हुए कहा, बताओ बीरबल, तुम किस दिन मरोगे? तुम्हारी मौत की तारीख क्या है? पूरा दरबार पत्थर की मूर्ति बन गया। वजीर आजम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। ये सवाल एक मौत का फरमान था। बीरबल के दिमाग में बिजली की गति से विचार दौड़ रहे थे। अगर वो कहते हैं मैं 10 साल बाद मरूंगा, तो शहरयार कहेगा तुम झूठे हो क्योंकि मैं तुम्हें अभी मार रहा हूं, और उन्हें मार देगा। अगर वो कहते हैं मैं आज मरूंगा, तो शहरयार कहेगा बिल्कुल सही जवाब, और शर्त के अनुसार उन्हें सच साबित करने के लिए आज ही मार देगा। दोनों ही रास्तों पर मौत खड़ी थी। ये तर्क का एक ऐसा चक्रव्यूह था जिससे बाहर निकलना असंभव लग रहा था। शहरयार के चेहरे पर विजय की कुटिल मुस्कान थी। उसे लगा उसने बीरबल को फंसा लिया है। अकबर की मुट्ठियां भिंज गईं। वे हस्तक्षेप करना चाहते थे, लेकिन शाही वचन दिया जा चुका था। हस्तक्षेप का मतलब था अपनी आन पर धब्बा और युद्ध का निमंत्रण। समय बीत रहा था। हर सेकंड 1 घंटे जैसा लग रहा था। शहरयार ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी, रेत की घड़ी की ओर इशारा किया। तुम्हारे पास सोचने के लिए बस उतनी ही देर है जितनी देर में ये आखिरी रेत का कण गिरेगा। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने अपने जीवन के सारे अनुभव, सारी कहानियां, सारी चतुरता को एक बिंदु पर केंद्रित किया। डरना उनका स्वभाव नहीं था। उन्होंने हमेशा माना था कि हर सवाल का जवाब उसी सवाल के अंदर छिपा होता है। मौत की तारीख, बीरबल ने सोचा। ये आदमी मुझे मारना चाहता है। ये तारीख नहीं पूछ रहा, ये बहाना ढूंढ रहा है। अगर मेरी मौत का संबंध इसकी किसी प्रिय चीज से हो तो ये मुझे नहीं मार पाएगा। लेकिन इसे किस चीज से प्यार है? अपनी दौलत से? नहीं। अपनी सल्तनत से? शायद। लेकिन सबसे ज्यादा इसे किससे प्यार है? बीरबल ने आंखें खोली। उनकी निगाह शहरयार के घमंडी चेहरे पर पड़ी। इसे खुद से प्यार है, अपनी जान से। रेत खत्म होने वाली थी। आखिरी कुछ कण बचे थे। वक्त खत्म। शहरयार घर जा। जवाब दो बीरबल, या फिर मौत को गले लगाओ। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब कोई तनाव नहीं था। एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान उनके होठों पर तैर गई। हुजूर, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैं अपनी मौत की तारीख जानता हूं। तो बताओ। शहरयार ने हाथ खंजर की ओर बढ़ाया। बीरबल ने अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा किया ताकि पूरा दरबार सुन सके। बादशाह सलामत और सुल्तान शहरयार, सितारों की गणना और मेरी विधा ये कहती है कि मेरी मौत का संबंध एक बहुत ही खास घटना से है। पहेलियां मत बुझाओ, शहरयार चिल्लाया। तारीख बताओ। तारीख बताना मुमकिन नहीं क्योंकि वो बदल सकती है, बीरबल ने कहा, लेकिन दिन निश्चित है। मैं आपकी मौत से ठीक 1 दिन पहले मरूंगा। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छाया और फिर एक दबी हुई हंसी की लहर दौड़ गई जिसे लोगों ने तुरंत रोक लिया। लेकिन शहरयार का हाथ हवा में ही जम गया। उसका चेहरा जो अब तक लाल था एकदम पीला पड़ गया। अकबर की आंखों में चमक लौट आई। वे समझ गए थे बीरबल ने क्या किया है। शहरयार का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने जो जाल बिछाया था वो उसी के गले का फंदा बन गया था। अगर वो बीरबल को आज मार देता है तो बीरबल की भविष्यवाणी के अनुसार कल शहरयार की मौत हो जाएगी, और कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी बड़ा बादशाह क्यों ना हो, अपनी मौत को दावत नहीं देना चाहता। अंधविश्वास और डर का एक ऐसा बीज बीरबल ने बो दिया था जिसे उखाड़ना असंभव था। अगर वो बीरबल को नहीं मारता तो बीरबल का जवाब गलत साबित नहीं किया जा सकता, और शर्त के अनुसार बीरबल सुरक्षित रहता है। शहरयार ने खंजर से अपना हाथ हटा लिया। उसके माथे पर पसीना चमकने लगा। वो जानता था कि वो हार चुका है, कम से कम इस बाजी में। उसने बीरबल को घूर कर देखा। नफरत और सम्मान का एक अजीब मिश्रण उसकी आंखों में था। तुम वाकई शैतान हो, शहरयार बुदबुदाया। ठीक है, आज तुम बच गए, लेकिन याद रखना बीरबल, ये तो बस शुरुआत थी। मैंने कहा था 3 सवाल, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली 3 सवाल अभी बाकी हैं। शहरयार गुस्से में मुड़ा और दरबार से बाहर जाने लगा, लेकिन जाते जाते वो रुका। उसने पीछे मुड़कर बीरबल की ओर देखा और एक बार फिर अपनी जेब से कुछ निकाला। ये एक सोने का सिक्का था, लेकिन उस पर कोई मुहर नहीं थी। वो एकदम सपाट था। कल सुबह, शहरयार ने कहा, कल सुबह हम फिर मिलेंगे और कल का सवाल इस सिक्के से जुड़ा होगा। तैयार रहना बीरबल, हर बार किस्मत साथ नहीं देती। शहरयार के जाने के बाद दरबार ने राहत की सांस ली। अकबर दौड़कर तख्त से नीचे आए और बीरबल को गले लगा लिया।
बीरबल, तुमने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। क्या अद्भुत जवाब था। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें अभी भी गंभीर थीं। हुजूर, ये जीत नहीं है, ये तो बस युद्ध का शंखनाद है। शहरयार जैसा व्यक्ति इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो वापस आएगा और अगली बार वो और भी खतरनाक तैयारी के साथ आएगा। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, वो शून्य वाली डिब्बी, उसका क्या रहस्य है? बीरबल ने उस काली डिब्बी को हाथ में लिया। जहां पना, उस सवाल का जवाब भी समय आने पर मिलेगा। लेकिन मुझे डर है कि शहरयार का मकसद सिर्फ पहेलियां नहीं है, वो कुछ और ढूंढ रहा है, कुछ ऐसा जो आगरा के किले में छिपा है। रात हो चुकी थी। बीरबल अपने महल की ओर बढ़ रहे थे। आगरा की गलियां सुनसान थीं। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। परछाइयां लंबी हो रही थीं। बीरबल एक संकरी गली में मुड़े और दीवार से सटकर खड़े हो गए। कदमों की आहट पास आई। जैसे ही वो साया बीरबल के पास से गुजरने वाला था, बीरबल ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो एक नकाबपोश था, लेकिन ये शहरयार का सिपाही नहीं लग रहा था। बीरबल ने उसका नकाब खींचा। चेहरा देखकर बीरबल चौंक गए। वो एक औरत थी, और कोई साधारण औरत नहीं। वो शहरयार की मुख्य दासी थी, जो हमेशा उसके साथ साये की तरह रहती थी। वो घबराई हुई थी। बीरबल जी, मुझे मत मारिए, मैं आपको चेतावनी देने आई हूं, वो हाफते हुए बोली। चेतावनी? कैसी चेतावनी? बीरबल ने पूछा। सुल्तान शहरयार, वो केवल जमीन के लिए नहीं आए हैं, वो एक शापित खजाने की तलाश में हैं, जो मुगलों के पूर्वज तैमूर लंग ने कहीं छुपाया था, और उन्हें लगता है कि उसका नक्शा आपके पास है। कल का सवाल कोई पहेली नहीं होगा, वो एक जाल होगा उस नक्शे को हासिल करने का। बीरबल की भ्रुकुटी तन गई। मामला बुद्धि की परीक्षा से आगे बढ़कर एक प्राचीन रहस्य तक पहुंच चुका था। तुम मुझे ये क्यों बता रही हो? बीरबल ने पूछा। दासी ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, क्योंकि अगर सुल्तान को वो खजाना मिल गया तो वो पूरी दुनिया को जला देगा। उसे रोकिए बीरबल, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गई। बीरबल वहीं खड़े रहे, रात के सन्नाटे में। उनके दिमाग में अब शहरयार का वो शून्य वाला सवाल, आज का मौत वाला सवाल और इस शापित खजाने की बात सब एक साथ घूम रहे थे। कल का दिन बहुत भारी होने वाला था। क्या बीरबल शहरयार के अगले जाल से बच पाएंगे? क्या है वो शापित खजाना? और उस सोने के सपाट सिक्के का क्या राज है जो शहरयार ने दिखाया था? मौत का साया अभी टला नहीं था, वो बस और गहरा हो गया था। अगले भाग में देखिए, बीरबल को लगा था कि उन्होंने शहरयार को चुप करा दिया है, लेकिन सुबह होते ही दरबार में एक लाश मिलती है और लाश के हाथ में वही सपाट सोने का सिक्का था। शहरयार ने अपना दूसरा सवाल दाग दिया है और इस बार दांव पर बीरबल की जान नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नसीब है। क्या बीरबल उस खूनी सिक्के का राज खोल पाएंगे या शहरयार की जाल में फंसकर सब कुछ गवा देंगे? देखिए पार्ट 2 में। आगरा के किले पर चढ़ी सुबह की धुंध अभी छटी भी नहीं थी कि एक चीख ने पूरे शाही परिसर को हिलाकर रख दिया। ये चीख किसी पहरेदार की नहीं, बल्कि दीवाने खास के मुख्य द्वारपाल की थी। कोहरे की सफेद चादर के बीच कुछ ऐसा पड़ा था जिसने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। खबर आग की तरह फैली और कुछ ही पलों में बादशाह अकबर बिना अपनी शाही पोशाक बदले घटनास्थल पर दौड़ पड़े। उनके पीछे पीछे बीरबल और टोडरमल भी ढे। वहां संगमरमर के ठंडे फर्श पर एक लाश पड़ी थी। वो कोई मामूली इंसान नहीं था, वो शाही इतिहासकार और पुस्तकालय के संरक्षक मौलवी हाकिम मिर्जा थे। उनका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें फटी की फटी थीं, मानो मौत के आखिरी पल में उन्होंने कोई बेहद खौफनाक चीज देखी हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उनकी जबान कटी हुई थी और उनके मुंह में वही सपाट बिना मुहर वाला सोने का सिक्का फंसा हुआ था जो सुल्तान शहरयार ने पिछली शाम दरबार में दिखाया था। अकबर ने गुस्से और दुख से अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये हमारे घर में घुसकर हमें चुनौती है, शहरयार ने हद पार कर दी है। तभी कोहरे को चीरते हुए तालियों की आवाज आई। वाह, क्या मातम है! सबने पलट कर देखा। सुल्तान शहरयार एक काले घोड़े पर सवार, हाथ में एक लाल अनार लिए उसे चाकू से छील रहा था। उसके चेहरे पर रत्ती भर भी शिकन नहीं थी। उसके अंगरक्षक उसके पीछे खामोश सायों की तरह खड़े थे। तुम? अकबर ने गर्जना की। तुमने हमारे मेहमान होने के नियमों का उल्लंघन किया है। हमारे इतिहासकार की हत्या का अंजाम तुम जानते नहीं हो। शहरयार घोड़े से नीचे उतरा और मौलवी की लाश के पास गया। उसने झुककर उस सिक्के को देखा और मुस्कुराया। जलालुद्दीन, इल्जाम लगाने से पहले सबूत देखो। मैंने इसे नहीं मारा, इसे इसकी जिज्ञासा ने मारा है। मैंने तो बस इसे ये सिक्का दिया था और एक सवाल पूछा था। इसने गलत जवाब देने की कोशिश की, या शायद इसने वो देख लिया जो इसे नहीं देखना चाहिए था। शहरयार ने वो सिक्का मौलवी के मुंह से निकाला, जिसे देखकर दरबारी सहर उठे और उसे अपनी आस्तीन से पहुंचा। फिर वो बीरबल की ओर मुड़ा। बीरबल, शहरयार ने कहा, कल मैंने कहा था कि दूसरा सवाल इस सिक्के से जुड़ा होगा। लगता है मौलवी साहब में सब्र नहीं था।
लेकिन क्या तुम में है? बीरबल ने लाश को गौर से देखा। मौलवी की उंगलियों पर स्याही के निशान थे और उनकी हथेली पर कुछ जलने के निशान भी थे। बीरबल का दिमाग तेजी से कड़ियों को जोड़ रहा था। मौलवी हाकिम मिर्जा तैमूर लंग के जमाने के दस्तावेजों के विशेषज्ञ थे। शहरयार ने उन्हें क्यों निशाना बनाया? और ये सिक्का? बीरबल आगे बढ़े और शहरयार के हाथ से वो सिक्का ले लिया। सिक्का भारी था और अजीब तरह से गर्म था। पूछिए सुल्तान, बीरबल ने बेहद संयत स्वर में कहा, हालांकि उनका दिल अपने मित्र मौलवी की मौत पर रो रहा था। आपका दूसरा सवाल क्या है? शहरयार की आंखें चमक उठीं। उसने दरबार के बीचों बीच खड़े होकर ऐलान किया, ये सिक्का देखो, इस पर कोई चेहरा नहीं है, कोई नाम नहीं है। मेरा सवाल यह है, इस सिक्के पर जो अदृश्य लिपि लिखी है उसे पढ़कर बताओ। अगर तुम उसे पढ़ पाए तो तुम्हें उस खजाने का रास्ता मिल जाएगा जो तुम्हारे ही किले में सदियों से दफन है। और अगर नहीं पढ़ पाए, उसने मौलवी की लाश की ओर इशारा किया, तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। दरबारी हैरान थे। खाली सिक्के पर लिपि। ये असंभव था। राजा मानसिंह ने सिक्का हाथ में लिया, उसे हर तरफ से देखा, लेकिन वो एकदम सपाट था। ये पागलपन है, मानसिंह ने कहा। इस पर कुछ नहीं लिखा है, ये हमें बेवकूफ बना रहा है। नहीं सेनापति, बीरबल ने कहा, सिक्का वापस लेते हुए। सुल्तान पागल नहीं है, वो बहुत शातिर है। अगर उसने कहा है कि इस पर कुछ लिखा है तो जरूर लिखा होगा, बस हमारी आंखें उसे देखने के लिए तैयार नहीं हैं। बीरबल ने अकबर से अनुमति मांगी। जहांपना, मुझे इस पहेली को सुलझाने के लिए कुछ वक्त चाहिए और मुझे मौलवी साहब के निजी कक्ष की तलाशी लेने की इजाजत चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया। तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है बीरबल। शाम ढलने से पहले अगर जवाब नहीं मिला तो हम शहरयार को गिरफ्तार कर लेंगे, चाहे जंग ही क्यों ना हो जाए। शहरयार हंसा। शाम तक? ठीक है, तब तक मैं शिकार का लुत्फ उठाता हूं। बीरबल तुरंत मौलवी हाकिम के कक्ष की ओर भागे। कक्ष में सामान बिखरा हुआ था। जाहिर था कि किसी ने वहां तलाशी ली थी। किताबें फटी हुई थीं, स्क्रॉल जमीन पर थे। बीरबल ने उस मेज को देखा जहां मौलवी काम करते थे। वहां एक पुरानी किताब खुली पड़ी थी, तैमूर नामा। उस किताब के पन्नों पर कुछ अजीब से रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूलाज लिखे थे। बीरबल ने ध्यान से देखा। वहां नींबू का रस, सिरका और गंधक, सल्फर का जिक्र था। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। अदृश्य स्याही, उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन यह साधारण अदृश्य स्याही नहीं थी। सिक्का सोने का था। सोने पर नींबू का रस काम नहीं करेगा। वहां कुछ और था। तभी बीरबल को याद आया कि दासी ने कल रात शापित खजाने का जिक्र किया था। मौलवी हाकिम शायद उसी खजाने का नक्शा ढूंढ रहे थे और शहरयार ने वो सिक्का उन्हें दिया होगा ताकि वे उसे पढ़ सकें। लेकिन जब मौलवी ने पढ़ लिया तो शहरयार ने उन्हें मार दिया ताकि राज सिर्फ उसके पास रहे। लेकिन शहरयार ने सिक्का वापस बीरबल को क्यों दिया? क्योंकि, बीरबल ने खुद से कहा, शायद मौलवी भी उसे पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाए थे, या शायद शहरयार मेरे जरिए उस जगह तक पहुंचना चाहता है जहां वो खुद नहीं जा सकता। बीरबल ने सिक्के को सूंघा। उस पर हल्की सी गंधक की महक थी। उन्होंने तुरंत एक मोमबत्ती मंगवाई। कमरे में सन्नाटा था। बीरबल ने चिमटे से सिक्के को पकड़ा और उसे मोमबत्ती की लौ के ऊपर रखा। पहले कुछ नहीं हुआ। दरबारी, जो बीरबल के साथ आए थे, सांस रोके देख रहे थे। जैसे जैसे सोना गर्म हुआ, उसका रंग बदलने लगा। और फिर चमत्कार हुआ। गर्मी के कारण सोने की ऊपरी परत पर रासायनिक प्रतिक्रिया हुई और उस पर महीन लाल रंग की लकीरें उभरने लगीं। वो कोई भाषा नहीं थी, वो एक चित्र था, एक नक्शा। और उसके नीचे फारसी में एक शेर लिखा था, वहां जहां हजार आंखें देखती हैं पर देख नहीं पाती, वहां जहां केवल गूंज सच बोलती है और परछाई रास्ता दिखाती है। बीरबल ने तुरंत सिक्के को आग से हटा लिया। लिखाई धीरे धीरे गायब होने लगी। शीश महल, बीरबल चिल्लाए। हजार आंखें यानी हजारों आईने। शीश महल ही वो जगह है। बीरबल दौड़ते हुए दरबार में वापस आए। शाम होने ही वाली थी। शहरयार वहां पहले से मौजूद था। उसके हाथ में वही खंजर था। वक्त खत्म बीरबल, शहरयार ने कहा। क्या तुमने खाली पन्ने को पढ़ लिया? बीरबल ने अकबर के सामने सिर झुकाया और फिर शहरयार की ओर मुड़े। हाँ सुल्तान, मैंने पढ़ लिया। आपकी पहेली का जवाब है शीश महल, द पैलेस ऑफ मिरर्स। और उस सिक्के पर लिखा था कि रास्ता वहीं से खुलता है। शहरयार के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। उसने ताली बजाई। अद्भुत, वाकई अद्भुत। मैंने सुना था तुम बुद्धिमान हो, लेकिन तुम तो उम्मीद से बढ़कर निकले। मौलवी हाकिम बेचारा समझ ही नहीं पाया कि गर्मी कितनी देनी है, और ज्यादा गर्मी से उसके हाथ जल गए और डर के मारे उसका दिल बंद हो गया। लेकिन तुमने सही संतुलन बनाया। अकबर ने हस्तक्षेप किया। तो क्या खजाना शीश महल में है? खजाना नहीं बादशाह, शहरयार ने कहा, खजाने का रास्ता। और अब चूंकि बीरबल ने पहेली सुलझा ली है तो शर्त के मुताबिक आप सब मेरे साथ चलेंगे। उस दरवाजे को खोलने के लिए मुझे बीरबल की जरूरत पड़ेगी। ये एक जाल था, ये सब जानते थे, लेकिन अकबर के पास पीछे हटने का रास्ता नहीं था।
सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ अकबर, बीरबल और शहरयार शीश महल की ओर बढ़े। शीश महल, जो आमतौर पर मोमबत्तियों की रोशनी में सितारों जैसा चमकता था, आज वीरान और डरावना लग रहा था। शहरयार ने अपने सैनिकों को बाहर ही रोक दिया और केवल अकबर और बीरबल को अंदर आने का इशारा किया। दरवाजा कहाँ है? अकबर ने पूछा। उनकी तलवार हाथ में थी। शहरयार महल के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हो गया। बीरबल ने कहा था, वहां जहां गूंज सच बोलती है। बीरबल, क्या तुम्हें पता है शीश महल की सबसे बड़ी खासियत क्या है? बीरबल सतर्क थे। उन्होंने चारों ओर लगे हजारों छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को देखा। यहाँ एक माचिस की तीली जलाने पर हजारों तारे चमक उठते हैं और एक हल्की सी आवाज भी गूंजती है। बिल्कुल, शहरयार ने कहा। उसने अपनी जेब से एक अजीब सी धातु की छड़ निकाली। ये दरवाज़ा किसी चाबी से नहीं, ध्वनि, साउंड से खुलता है। एक खास सुर, एक खास आवृत्ति। तैमूर लंग ने अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए यूनानी वास्तुकला और भारतीय संगीत का मिश्रण किया था। शहरयार ने वो छड़ जमीन पर पटकी। उससे एक तीखी, कान फाड़ देने वाली आवाज निकली। टिनन। आवाज शीश महल की गुंबद से टकराई और हजारों गुना बढ़कर वापस आई। कांच के टुकड़े थरथराने लगे। ऐसा लगा जैसे पूरा महल गिर जाएगा। अकबर और बीरबल ने अपने कान बंद कर लिए। तभी फर्श का एक हिस्सा, जो मोज़ेक काइल से बना था, धीरे धीरे सरकने लगा। एक अंधेरा सीढ़ीदार रास्ता नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। रास्ता खुल गया, शहरयार ने कहा। उसकी आंखों में पागलपन उतर आया था। यही है वो जगह, साया जहन्नुम, द शैडो ऑफ हेल। अकबर ने बीरबल को देखा। बीरबल ने इशारे से कहा कि हमें सावधान रहना होगा। तीनों उस अंधेरे रास्ते में उतरे। मशालों की रोशनी में उन्होंने देखा कि वे एक पुरानी सुरंग में हैं। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, राक्षसों के और मशीनों के। कुछ दूर चलने के बाद वे एक विशाल लोहे के दरवाजे के सामने पहुंचे। उस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, लेकिन उस पर 9 अलग अलग रंग के रत्न जड़े थे और बीच में एक खांचा था जो इंसान के हाथ के आकार का था। तीसरा और आखिरी पड़ाव, शहरयार ने कहा। बीरबल, यहां तुम्हारी बुद्धि की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अकबर ने पूछा, यह क्या जगह है? यह तैमूर का शस्त्रागार है, शहरयार ने खुलासा किया। यहां सोना चांदी नहीं है अकबर, यहां तैमूर के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए ऐसे हथियार हैं जो एक बार में पूरी सेना को भाप बना सकते हैं। अग्निबाण और विषवायु, मैं यहां वही लेने आया हूं। अकबर ये सुनकर स्तब्ध रह गए। अगर शहरयार के हाथ वो हथियार लग जाते तो हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाती। ये दरवाजा कैसे खुलेगा? शहरयार ने बीरबल की ओर देखा। बताओ बुद्धिमान वजीर, यहां कोई पहेली नहीं लिखी, सिर्फ ये हाथ का निशान है। बीरबल ने दरवाजे का मुआयना किया। उन्होंने देखा कि हाथ के निशान के अंदर बहुत बारीक सुइयां थीं। ये एक रक्त कुंजी है, बीरबल ने गंभीरता से कहा। यह दरवाजा उसे खोलने वाले का खून मांगता है, लेकिन किसी भी इंसान का खून नहीं। इसे एक खास वंश के खून की पहचान है। शहरयार हंसा। बिल्कुल सही, तैमूर का वंश। और हिंदुस्तान में तैमूर का वंशज कौन है? उसने झटके से अकबर की ओर देखा। अकबर समझ गए, शहरयार उन्हें यहां मारने नहीं बल्कि उनका इस्तेमाल करने लाया था। शहरयार ने अपनी तलवार निकाल ली और अकबर की गर्दन पर रख दी। अपना हाथ वहां रखो जलालुद्दीन, शहरयार ने आदेश दिया, वरना मैं बीरबल का सिर अभी धड़ से अलग कर दूंगा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने अपनी आंखों से न करने का इशारा किया, लेकिन अकबर मजबूर थे। वे अपने प्रिय मित्र को मरते नहीं देख सकते थे। अकबर ने अपना हाथ उस खांचे की ओर बढ़ाया। रुकिए, बीरबल चिल्लाए। सुल्तान, आप गलती कर रहे हैं। ये दरवाजा सिर्फ तैमूर के वंशज का खून नहीं मांगता, ये शुद्ध मन का खून मांगता है। अगर गुस्से या दबाव में खून दिया गया तो ये पूरा शस्त्रागार फट जाएगा और हम सब यहीं दफन हो जाएंगे। शहरयार ठिठका, तुम झूठ बोल रहे हो, क्या आप रिस्क लेना चाहेंगे? बीरबल ने चुनौती दी। देखिए, ऊपर लिखा है। बीरबल ने एक टूटी फूटी फारसी लाइन की ओर इशारा किया जिसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे आत्मविश्वास से पढ़ा। जो क्रोध के साथ प्रवेश करेगा वो राख बन जाएगा। शहरयार असमंजस में पड़ गया। उसकी पकड़ ढीली हुई। इसी मौके का फायदा उठाकर अकबर ने कोहनी मारकर शहरयार को पीछे धकेला और तलवार खींच ली। अब मुकाबला बराबरी का है शहरयार, अकबर गरजे। लेकिन शहरयार ने एक शैतानी हंसी हंस दी। उसने सीटी बजाई। अचानक अंधेरे कोनों से दर्जनों नकाबपोश बाहर निकल आए। ये शहरयार के अदृश्य सैनिक, शैडो असैसिन्स थे, जो छिपकर उनका पीछा कर रहे थे। अकबर और बीरबल घिर चुके थे। बराबरी का? शहरयार ने अपनी तलवार सीधी की। मैंने कहा था ना बीरबल, मैं तैयारी के साथ आता हूं। अब अकबर हाथ रखेगा और तुम देखोगे कि तुम्हारी दुनिया कैसे जलती है। अकबर को मजबूरन अपना हाथ उस खांचे में रखना पड़ा। जैसे ही उनकी हथेली उन सुइयों पर दबी, एक तेज खटखट की आवाज हुई। दरवाजा कांपने लगा।
सदियों पुरानी धूल उड़ी और वो विशाल लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। भीतर से एक सुनहरी लेकिन मनहूस रोशनी बाहर आई। शहरयार की आंखें लालच से फटी रह गईं। मिल गया, दुनिया का अंत मिल गया। वो पागलों की तरह अंदर दौड़ा। लेकिन बीरबल ने कुछ देखा जो शहरयार ने नहीं देखा था। दरवाजे के खुलने के साथ ही जमीन पर एक और तंत्र सक्रिय हो गया था। ये एक वजन मापने वाला फर्श था। जैसे ही शहरयार अंदर गया, संतुलन बिगड़ गया। बादशाह भागिए, बीरबल चिल्लाए। इससे पहले कि अकबर कुछ समझ पाते, बीरबल ने उन्हें धक्का देकर दरवाजे से दूर कर दिया और उसी पल एक लोहे की जाली ऊपर से गिरी और बीरबल और अकबर के बीच दीवार बन गई। बीरबल अब शहरयार के साथ अंदर फंस चुके थे और अकबर बाहर अपने सैनिकों के साथ। अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े करने वाला था। वहां कोई हथियार नहीं थे। वहां एक विशाल कांच का जार था जिसके अंदर एक काला धुआं घूम रहा था और उसके चारों ओर हजारों कंकाल पड़े थे। शहरयार उस जार की ओर बढ़ा। यही है वो सियाह मौत, ब्लैक डेथ। इसे हवा में छोड़ते ही पूरा शहर सो जाएगा हमेशा के लिए। उसने जार उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मत छुओ उसे, बीरबल ने चेतावनी दी। वो कोई हथियार नहीं है सुल्तान, वो एक बीमारी है, प्लेग है। शहरयार रुका नहीं, उसने जार उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, जिस चबूतरे पर जार रखा था वो नीचे धंस गया। पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारें सरकने लगीं। ये एक आत्मघाती कक्ष था। बाहर अकबर जाली को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल, बीरबल! अंदर बीरबल ने देखा कि कमरे के दूसरे कोने में एक और छोटा दरवाजा खुल गया है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक पतली पगडंडी थी जिसके नीचे गहरा खंदक था। शहरयार जार हाथ में लिए उस पगडंडी की ओर भागा, बीरबल को वहीं मरने के लिए छोड़कर। अलविदा बुद्धिमान वजीर, तुम यहीं अपनी कब्र में रहो। लेकिन शहरयार ये भूल गया था कि बीरबल की बुद्धि उसकी तलवार से तेज है। बीरबल ने अपनी कमर से एक छोटी सी शीशी निकाली। ये वही नींबू और गंधक का मिश्रण था जो उन्होंने सिक्के के लिए मंगवाया था। उन्होंने उसे शहरयार के पैरों के पास फेंका। फर्श चिकना था, शहरयार का पैर फिसला। वो संभला, लेकिन उसके हाथ से वो काले धुएं वाला जार छूट गया। जार हवा में लहराया, समय जैसे थम गया। अगर वो जार टूटा तो बीरबल और शहरयार दोनों दर्दनाक मौत मरेंगे। बीरबल ने छलांग लगाई। उन्होंने हवा में ही जार को पकड़ने की कोशिश की। दृश्य अकबर की आंखों से। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि अंदर धूल का गुबार उठा और एक तेज धमाका हुआ। फिर सन्नाटा। क्या जार टूट गया? क्या बीरबल बच पाए या शहरयार अपनी चाल में कामयाब हो गया? धूल छटने के बाद अकबर ने देखा कि जाली के उस पार कोई खड़ा था, लेकिन वो बीरबल नहीं थे, वो शहरयार था। उसके कपड़े फटे थे, लेकिन चेहरे पर जीत की मुस्कान थी और उसके हाथ में बीरबल की पगड़ी थी, खून से सनी हुई। अकबर! शहरयार चिल्लाया। तुम्हारा वजीर अपनी वफादारी निभा गया। उसने जार को टूटने से बचाने के लिए खुद को खाई में गिरा दिया। अब तुम अकेले हो और ये जार मेरे पास है। अकबर का दिल बैठ गया। क्या बीरबल सच में मर गए? तभी अकबर को बीरबल की कही एक बात याद आई। मैं आपकी मौत से एक दिन पहले मरूंगा। अगर बीरबल मर गए हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि कल अकबर की मौत निश्चित है? ये विचार किसी खंजर से ज्यादा गहरा घाव कर गया। शहरयार अपने गुप्त रास्ते से भाग निकला। अकबर वहीं उस बंजाली के सामने बीरबल की पगड़ी को देखते रह गए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। महल के उस खंडहर में जहां बीरबल गिरे थे, अंधेरे में एक हाथ ने चट्टान के किनारे को जकड़ लिया। उंगलियां खून से सनी थीं, लेकिन पकड़ मजबूत थी। बीरबल जिंदा थे, लेकिन वे अब एक ऐसी जगह पहुंच चुके थे जो नक्शे में नहीं थी। पाताल लोक जैसी एक गुफा, जहां उन्हें कुछ ऐसा मिलने वाला था जो तैमूर के खजाने से भी ज्यादा कीमती और खतरनाक था। और वहां अंधेरे में दो चमकती हुई पीली आंखें उन्हें घूर रही थीं। क्या बीरबल मौत के मुंह से वापस आ पाएंगे? शहरयार को लगता है कि उसने खेल जीत लिया है और अब वो सियाह मौत को पूरे आगरा पर छोड़ने वाला है। लेकिन गुफा के अंधेरे में बीरबल का सामना एक ऐसे शख्स से होता है जिसे सब मरा हुआ मानते थे। एक ऐसा राज जो मुगल सल्तनत की नींव हिला देगा। और शहरयार का तीसरा सवाल, जो सवाल नहीं बल्कि अकबर की सबसे बड़ी परीक्षा होगी, क्या अकबर अपनी जान बचाने के लिए अपने ही बेटे की बलि देंगे? देखिए पार्ट 3 में विश्वासघात का खंजर। अंधेरा, घना, चिपचिपा और जानलेवा अंधेरा। बीरबल को सिर्फ अपने हाथों में जलन महसूस हो रही थी। उनकी उंगलियां चट्टान के एक नुकीले सिरे को इतनी जोर से जकड़े हुए थीं कि नाखून उखड़ रहे थे। नीचे अथाह खाई थी, जहां से ठंडी हवा के झोंके ऊपर आ रहे थे, मानो पाताल लोक सांस ले रहा हो। ऊपर वो गुप्त दरवाजा बंद हो चुका था
और उसके साथ ही अकबर और रोशनी दोनों दूर हो गए थे। तो ये है मेरा अंत, बीरबल ने मन में सोचा। शरीर थक रहा था, पकड़ ढीली हो रही थी, लेकिन तभी उस घने अंधेरे में उन्हें वो 2 पीली आंखें दिखाई दीं। वो आंखें इंसानी नहीं लग रही थीं, वे किसी भूखे शिकारी जानवर की तरह चमक रही थीं। बीरबल ने अपनी सांस रोक ली। क्या वो किसी शेर या तेंदुए की गुफा में लटके हैं? तभी अंधेरे से एक खुरदुरी फटी हुई आवाज आई, जो इंसानों की बोली बोल रही थी, लेकिन लहजा सदियों पुराना था। मौत की तारीख जानने वाला आज खुद मौत के मुंह में लटक रहा है। बीरबल चौंका। कौन हो तुम? मैं वो हूं जिसे तुम्हारे बादशाहों ने भुला दिया, आवाज ने जवाब दिया। इससे पहले कि बीरबल कुछ समझ पाते, एक मजबूत लेकिन हड्डियों वाला हाथ अंधेरे से निकला और बीरबल की कलाई पकड़ ली। उस पकड़ में गजब की ताकत थी। एक ही झटके में उस अदृश्य शक्ति ने बीरबल को ऊपर खींच लिया और एक समतल चट्टान पर पटक दिया। बीरबल ने जोर जोर से सांस ली। जब उनकी आंखें अंधेरे की आधी हुईं तो उन्होंने देखा कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि एक बेहद बूढ़ा और जर्जर इंसान था। उसके बाल और दाढ़ी जमीन को छू रहे थे और कपड़ों के नाम पर उसने जानवरों की खाल लपेट रखी थी, लेकिन उसकी आंखें, वो पीली आंखें अंधेरे में भी देख सकती थी। तुम जिंदा कैसे हो? बीरबल ने हाफते हुए पूछा। ये जगह तो सीलबंद थी। बूढ़ा हंसा और उसकी हंसी सूखी पत्तियों के सरसराने जैसी थी। सीलबंद? तैमूर के बनाए रास्तों को कोई बंद नहीं कर सकता सिवाय तैमूर के। मैं उस्ताद जमीर हूं। इस किले की नींव मैंने ही रखी थी, जिसे बाबर ने बनवाया और अकबर ने संवारा। लेकिन मुझे यहां कैद कर दिया गया क्योंकि मैं बहुत कुछ जानता था। बीरबल का दिमाग तेजी से दौड़ा। उस्ताद जमीर, वो महान वास्तुकार जो अचानक गायब हो गया था। लोग कहते थे उसे जिन्नात उठा ले गए। उस्ताद, बीरबल ने तुरंत स्थिति को संभाला। मुझे ऊपर जाना है। शहरयार के पास सियाह मौत है। अगर उसने वो जार खोल दिया तो पूरा आगरा कब्रिस्तान बन जाएगा। उस्ताद जमीर ने बीरबल के चेहरे को करीब से देखा। शहरयार, वो फारसी भेड़िया, उसे वो जार मिल गया? मूर्ख, उसे पता भी नहीं कि उसने क्या उठाया है। क्या मतलब? बीरबल ने पूछा। वो जार कोई बीमारी नहीं है, जमीर ने रहस्योद्घाटन किया। वो जार एक भ्रम है। असली मौत उस जार के अंदर नहीं बल्कि उस जार के टूटने की आवाज में है। उसमें एक खास तरह की गैस है जो हवा में मिलते ही नहीं बल्कि आवाज यानी साउंड वेव्स के साथ मिलकर इंसान के दिमाग की नसें फाड़ देती है। अगर वो जार दीवाने खास में टूटा तो गूंज इतनी तेज होगी कि वहां मौजूद हर इंसान का सिर तरबूज की तरह फट जाएगा। बीरबल के रोंगटे खड़े हो गए। शहरयार ने कहा था वो बीमारी फैलाएगा, लेकिन असलियत उससे भी भयानक थी। वो एक सोनिक बॉम्ब था। मुझे रोकने का रास्ता बताओ उस्ताद, बीरबल गिड़गिड़ाए। जमीर ने दीवार पर उंगली फेरी। रास्ता है, लेकिन उसकी कीमत है। उधर ऊपर की दुनिया में कयामत आ चुकी थी। अकबर अपनी नंगी तलवार लिए दीवाने खास में पागलों की तरह टहल रहे थे। उनका वजीर, उनका भाई, उनका सबसे बड़ा सहारा बीरबल उनकी आंखों के सामने खाई में गिर गया था। और अब उनके सामने सुल्तान शहरयार शाही तख्त पर, अकबर के तख्त पर बैठा था। शहरयार के हाथ में वो कांच का जार था जिसमें काला धुआं और बैंगनी बिजली जैसी चमक थी। उसके पैर के पास बीरबल की खून से सनी पगड़ी पड़ी थी जिसे उसने एक ट्रॉफी की तरह रखा था। पूरा दरबार खामोश था। मान सिंह, टोडरमल, अबुल फजल सबके हाथ बंधे हुए थे। शहरयार के साया सैनिक, शैडो वॉरियर्स हर कोने में तैनात थे। उनकी तलवारें दरबारियों की गर्दनों पर थीं। शोक मनाना बंद करो जलालुद्दीन, शहरयार ने अकबर का मजाक उड़ाया। तुम्हारा वजीर अपनी बेवकूफ़ी से मारा गया, लेकिन तुम अभी भी अपनी किस्मत बदल सकते हो। अकबर ने अपनी तलवार शहरयार की ओर तानी। मेरी किस्मत मेरे खुदा के हाथ में है शैतान, तू उस तख्त से नीचे उतर, वरना क्या? शहरयार ने जार को हवा में उछाला और फिर लपक लिया। दरबारियों की सांसें अटक गईं। अगर ये जार गिरा तो आगरा के इतिहास का ये आखिरी दिन होगा। ये सियाह मौत हवा में मिलते ही तुम्हारे पूरे शहर को सड़ा देगी। बच्चे, बूढ़े, औरतें, कोई नहीं बचेगा। अकबर ठिठक गए। वे एक पिता और एक बादशाह के बीच फंस गए थे। शहरयार ने एक अंगूर मुंह में डाला और कहा, लेकिन मैं रहमदिल हूं। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। याद है मैंने कहा था 3 सवाल, 2 हो चुके। अब बारी है तीसरे और आखिरी सवाल की।
अकबर ने दांत पीसते हुए कहा, पूछ अपना सवाल और फिर यहां से दफा हो जा। शहरयार मुस्कुराया। उसने ताली बजाई। दरबार के पिछले दरवाजे से 2 साया सैनिक एक कैदी को घसीटते हुए लाए। उस कैदी के सिर पर काला कपड़ा था और हाथ जंजीरों से बंधे थे। उसे दरबार के बीचों बीच अकबर के कदमों में पटक दिया गया। शहरयार ने इशारा किया। सैनिक ने कैदी के सिर से कपड़ा हटाया। अकबर के मुंह से एक चीख निकल गई, सलीम! वो शहजादा सलीम था, अकबर का बेटा, हिंदुस्तान का भविष्य। सलीम की हालत खराब थी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन आंखों में बगावत थी। अब्बाजान, इसके आगे मत झुकना, सलीम चिल्लाया, लेकिन एक सैनिक ने उसे घूंसा मारकर चुप करा दिया। अकबर का खून खौल उठा। वे आगे लपके, लेकिन शहरयार ने जार को ऊपर उठा लिया। एक कदम और मैं इसे यहीं फोड़ दूंगा। अकबर चम गए। शहरयार तख्त से नीचे उतरा और सलीम के पास आया। उसने सलीम के बालों को झपटकर उसका सिर ऊपर किया। फिर उसने अकबर की आंखों में देखा। मेरा तीसरा सवाल, या कहूं मेरी तीसरी शर्त, बहुत सीधी है अकबर, शहरयार ने कहा। उसने अपनी कमर से एक पुरानी जंग लगी हुई कटार निकाली। देखने में वो साधारण थी, लेकिन उसकी मूठ यानी हैंडल पर एक खोपड़ी बनी थी। ये तैमूर की न्याय कटार है, शहरयार ने कहा। किंवदंती है कि एक बार तैमूर को अपनी सल्तनत बचाने के लिए अपने ही बेटे को इस कटार से मारना पड़ा था। आज इतिहास खुद को दोहराएगा। शहरयार ने वो कटार अकबर के कदमों में फेंक दी। लोहे की खनखनाहट पूरे दरबार में गूंज गई। मेरा सवाल ये है अकबर, एक बादशाह बड़ा होता है या एक पिता? शहरयार ने अकबर के चेहरे के पास आकर फुसफुसाते हुए कहा, इस जार का ढक्कन एक खास रसायन से सील है और उस रसायन को काटने वाली चीज सिर्फ एक ही है, ताज़ा शाही खून, तुम्हारे वारिस का खून। दरबार में सन्नाटा इतना गहरा था कि दिल की धड़कनें सुनी जा सकती थीं। ये एक असंभव जाल था। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं जलालुद्दीन, शहरयार ने ऐलान किया। पहला रास्ता, तुम खुद इस कटार को उठाओ और अपने बेटे सलीम के दिल में उतार दो। उसके गर्म खून से मैं इस जार की सील को निष्क्रिय कर दूंगा और इसे अपने साथ ले जाऊंगा। आगरा बच जाएगा, तुम्हारा वंश खत्म होगा, लेकिन सल्तनत बचेगी। दूसरा रास्ता, तुम अपने बेटे को बचा लो, लेकिन फिर मैं इस जार को यहीं फोड़ दूंगा। तुम, तुम्हारा बेटा, तुम्हारे दरबारी और आगरा की लाखों जनता सब तड़प तड़प कर मरेंगे। चुनाव तुम्हारा है, एक बेटे की बलि या लाखों बेगुनाहों की मौत। अकबर कांपने लगे। ये सवाल नहीं, ये रूह पर हमला था। एक तरफ उनकी पिता की ममता थी, दूसरी तरफ उनका राजधर्म। अगर वे सलीम को मारते हैं तो वे एक हत्यारे बाप बन जाएंगे। अगर वे सलीम को बचाते हैं तो वे अपनी प्रजा के कातिल बन जाएंगे। सलीम ने अकबर की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं। अब्बा हुजूर, प्रजा को बचाइए, मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। नहीं, अकबर चिल्लाए, मैं ये नहीं कर सकता। शहरयार ने अपनी रेत घड़ी मेज पर रख दी। तुम्हारे पास सूरज ढलने तक का वक्त नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ तब तक का वक्त है जब तक इस मोमबत्ती की लौ जल रही है, मुश्किल से 10 मिनट। पाताल लोक में बीरबल और उस्ताद जमीर एक पुरानी संकरी सुरंग से रेंगते हुए आगे बढ़ रहे थे। जमीर ने बताया था कि ये सुरंग सीधे नकार खाने के पीछे निकलती है। उस्ताद, अगर वो जार आवाज से फटता है तो हमें वहां आवाज को रोकना होगा, बीरबल ने हाफते हुए कहा। आवाज को रोका नहीं जा सकता, जमीर ने आगे चलते हुए कहा, लेकिन उसे काटा जा सकता है। तैमूर ने जब ये सोनिक बम बनवाया था तो उसने इसका एक तोड़ भी बनवाया था। खामोशी का सुर, खामोशी का सुर, बीरबल हैरान थे। हाँ, एक ऐसी आवृत्ति जो उस बम की गूंज को उल्टा कर दे। जैसे जहर को जहर काटता है, वैसे ही उस आवाज को एक अल्ट्रासोनिक सीटी काट सकती है। मैंने उसे दीवाने खास की छत के गुंबद में छुपाया था, लेकिन उसे बजाने के लिए किसी को छत के बिल्कुल ऊपर जाना होगा। बीरबल ने ऊपर देखा। सुरंग का अंत आ रहा था। उन्हें महल की आवाजें सुनाई देने लगी थीं। मैं जाऊंगा, बीरबल ने कहा। रुको, जमीर ने बीरबल का हाथ पकड़ा। एक बात और, वो कटार जो शहरयार इस्तेमाल करेगा वो शापित है। उसका घाव कभी नहीं भरता। अगर अकबर ने उसे छुआ भी तो उसका जहर अकबर के शरीर में फैल जाएगा। बीरबल का दिल बैठ गया। शहरयार ने अकबर को 2 तरफ से घेरा था। अगर अकबर सलीम को मारते हैं तो वे मानसिक रूप से मर जाएंगे, और अगर वे कटार उठाते हैं तो शारीरिक रूप से। मुझे जल्दी पहुंचना होगा। बीरबल ने पूरी ताकत लगाकर सुरंग के आखिरी पत्थर को धक्का दिया। दीवाने खास में तनाव अपनी चरम सीमा पर था। मोमबत्ती की लौ फड़फड़ा रही थी। अब केवल कुछ मिनट बचे थे। अकबर उस कटार को देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सलीम घुटनों पर बैठा था, सिर झुकाए हुए, अपनी नियति स्वीकार कर चुका था। जल्दी करो बादशाह, शहरयार चिल्लाया।
समय निकल रहा है। क्या एक बेटे का मोह इतना बड़ा है कि तुम पूरे हिंदुस्तान को जला दोगे? दरबारी रो रहे थे। मान सिंह ने चिल्लाकर कहा, हम सब मरने को तैयार हैं बादशाह, लेकिन शहजादे को मत मारिए। खामोश। शहरयार ने मान सिंह की ओर अपनी तलवार फेंकी, जो उनके कंधे को छूकर निकली। फैसला सिर्फ बादशाह का होगा। अकबर ने कांपते हाथों से वो जंग लगी कटार उठाई। उसे उठाते ही उन्हें अपनी हथेली में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई, लेकिन उनका ध्यान सलीम पर था। वे सलीम के पास गए। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, अकबर बुदबुदाए। सलीम ने आंखें बंद कर ली। खुदा हाफिज अब्बाजान। अकबर ने हाथ ऊपर उठाया। कटार की धार मोमबत्ती की रोशनी में चमक उठी। शहरयार की आंखों में शैतानी खुशी थी। वो इसी पल का इंतजार कर रहा था, मुगल बादशाह को अपनी ही औलाद का कातिल बनते देखना। मारो, शहरयार ने उकसाया। अकबर का हाथ हवा में था। शरीर का पोर पोर उन्हें रोक रहा था, लेकिन राजा का कर्तव्य उन्हें मजबूर कर रहा था। उन्होंने आंखें बंद की और पूरी ताकत से वार किया। नहीं। ठीक उसी वक्त दीवाने खास की ऊपरी जाली टूटी और एक साया ऊपर से कूदा। इससे पहले कि कटार सलीम के सीने में उतरती, उस साये ने अकबर के हाथ पर एक जोरदार लात मारी। कटार अकबर के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। सबने चौंक कर देखा। धूल के गुबार के बीच बीरबल खड़े थे। उनके कपड़े फटे थे, शरीर पर चोटें थीं, लेकिन उनकी आंखों में आग थी। बीरबल, अकबर अविश्वास से चिल्लाए, तुम जिंदा हो? शहरयार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम बार बार मरने से इनकार क्यों करते हो? बीरबल ने अकबर और सलीम के बीच ढाल बनकर खड़े होते हुए कहा, क्योंकि जब तक बादशाह सलामत हैं, बीरबल को मौत भी छू नहीं सकती शहरयार। शहरयार ने दांत पीसे। बहुत हुआ नाटक, तुमने उसे बचा लिया, अब तुम सब मरोगे। शहरयार ने वो जार उठाया और उसे पूरी ताकत से जमीन पर पटकने के लिए हाथ ऊपर किया। कान बंद करो, बीरबल चिल्लाए, लेकिन शहरयार ने जार फेंक दिया। जार जमीन से टकराया। छपाक, कांच के टुकड़े बिखर गए। काला धुआं बाहर निकला। सबने अपनी मौत का इंतजार किया। एक भयानक कान फाड़ देने वाली आवाज की उम्मीद थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ कांच टूटने की आवाज आई। ना कोई धमाका, ना कोई सोनिक बूम, ना ही सिर फटे। वो काला धुआं बस सामान्य धुआं था, जो धीरे धीरे हवा में घुल गया। शहरयार हक्का बक्का रह गया। ये क्या हुआ? ये काम क्यों नहीं किया? बीरबल मुस्कुराए, हालांकि वे दर्द से कराह रहे थे। क्योंकि शहरयार, जिस सिया मौत को तुम चुराने गए थे, वो तो तैमूर ने सदियों पहले नष्ट कर दी थी। वहां नीचे जो रखा था वो सिर्फ एक डिकॉय था, नकली फंदा। उस्ताद जमीर ने मुझे बताया कि असली हथियार कभी बनाया ही नहीं गया था। ये सिर्फ दुश्मनों को डराने की एक कहानी थी। और उस जार में, उसमें सिर्फ सड़ी हुई जड़ी बूटियों की राख थी। पूरा दरबार राहत की सांस लेने लगा। सलीम ने दौड़कर अकबर को गले लगा लिया। शहरयार अपमान की आग में जल उठा। उसकी सबसे बड़ी चाल, उसका सबसे बड़ा हथियार एक फुस्सी बम साबित हुआ था, और वो भी बीरबल के कारण। तुमने मेरा खेल बिगाड़ा है बीरबल। शहरयार ने अपनी टेढ़ी तलवार निकाल ली। अब वो किसी नियम, किसी पहेली की परवाह नहीं करने वाला था। अगर विज्ञान काम नहीं आया तो तलवार तो काम आएगी। साया सैनिकों, हमला करो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। दरबार में अफरा तफरी मच गई। शहरयार के 50 खूंखार साया सैनिक नंगी तलवारें लेकर दरबारियों पर टूट पड़े। मानसिंह और टोडरमल ने भी हथियार उठा लिए। एक भयंकर युद्ध दीवाने खास के अंदर शुरू हो गया। लेकिन शहरयार का लक्ष्य अकबर नहीं थे, उसका लक्ष्य बीरबल था। वो सीधे बीरबल की ओर दौड़ा। अकबर ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन अचानक उनके हाथ सुन्न पड़ गए। वो कटार जिसे उन्होंने उठाया था, उसका जहर काम कर रहा था। अकबर लड़खड़ाकर गिर पड़े। बादशाह, बीरबल ने देखा कि अकबर गिर रहे हैं और शहरयार उनकी ओर आ रहा है। बीरबल के पास कोई हथियार नहीं था। उन्होंने पास पड़ी एक ढाल उठाई और शहरयार के वार को रोका। ठनन। आज कोई पहेली तुम्हें नहीं बचाएगी। शहरयार ने वार पर वार किए। बीरबल पीछे हटते गए। वे योद्धा नहीं थे, वे बुद्धिमान थे, लेकिन शारीरिक बल के सामने बुद्धि कब तक टिकती? शहरयार ने बीरबल की ढाल पर इतनी जोर से वार किया कि वो टूट गई। बीरबल जमीन पर गिर पड़े। शहरयार ने अपनी तलवार की नोक बीरबल के गले पर रख दी। चारों ओर लड़ाई चल रही थी, लेकिन इस कोने में समय थम गया था। अब पूछो अपनी मौत की तारीख बीरबल। शहरयार हांफते हुए हंसा। मैं बताता हूं, अभी, इसी वक्त। बीरबल ने शहरयार की आंखों में देखा। उन्होंने हार नहीं मानी थी। उनका हाथ जमीन पर पड़ी उस जहरीली कटार की ओर बढ़ रहा था जो अकबर के हाथ से गिरी थी। रुकिए सुल्तान, बीरबल ने कहा, शहरयार का ध्यान भटकाने के लिए। मारने से पहले मेरा इनाम तो दे दीजिए। मैंने आपकी पहेली सुलझाई थी। इनाम? शहरयार विचलित हुआ। क्या इनाम? वही जो आपके पीछे खड़ा है। शहरयार पलटा। वहां कोई नहीं था। ये बीरबल की चाल थी।
उसी पल बीरबल ने वो जहरीली कटार उठाई और शहरयार के पैर में घोंप दी। आह! शहरयार दर्द से चीखा और पीछे हटा। बीरबल फुर्ती से खड़े हुए और अकबर के पास पहुंचे। जहां पना, उठिए। अकबर का चेहरा नीला पड़ रहा था। बीरबल, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। स्थिति भयानक थी। शहरयार घायल था, लेकिन अभी भी खतरनाक था। उसके सैनिक दरबारियों पर भारी पड़ रहे थे और बादशाह मरने की कगार पर थे। तभी किले के बाहर से एक शंखनाद हुआ, इतनी जोर से कि दीवाने खास की दीवारें हिल गईं। युद्ध का शोर थम गया। शहरयार लंगड़ाते हुए खिड़की के पास गया। उसने बाहर देखा और उसका चेहरा, जो गुस्से से लाल था, अब डर से सफेद हो गया। किले के चारों ओर लाल मशालों का एक समुद्र दिखाई दे रहा था, हजारों की तादाद में, और सबसे आगे एक विशाल ध्वज लहरा रहा था। लेकिन यह मुगल ध्वज नहीं था। ये एक ऐसा झंडा था जिसे देखकर बीरबल भी चौंक गए। ये विद्रोहियों का झंडा था। ये कैसे हो सकता है? शहरयार बुदबुदाया। तभी मुख्य द्वार टूटा और एक नया चरित्र दरबार में दाखिल हुआ। वो एक महिला थी, बख्तरबंद, हाथ में दोहरी तलवारें और आंखों में प्रतिशोध। वो अनारकली थी। नहीं, वो नर्तकी नहीं, बल्कि एक निर्वासित योद्धा के रूप में लौटी थी, जिसका असली नाम नादिरा था, और जो सलीम के लिए नहीं बल्कि तख्त के लिए आई थी। ये एक ट्विस्ट है। या शायद ये कोई और दुश्मन था। नहीं, ये अनारकली नहीं थी, ये चांद बीबी थी, दक्षिण की रानी, जिसे मुगलों ने कभी हराया था। लेकिन आज वो शहरयार के साथ नहीं, बल्कि किसके साथ थी? चांद बीबी ने दरबार में कदम रखा और चिल्लाई, इस विदेशी कुत्ते को मेरे हवाले करो। इसने मेरे राज्य में भी अपनी स्याह मौत की धमकी दी थी। शहरयार समझ गया कि वो घिर चुका है। अंदर मुगल, बाहर दक्षिण की सेना। लेकिन शहरयार इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने अपनी जेब से एक और चीज निकाली, एक छोटा सा काला पत्थर, वही पत्थर जो उसने बीरबल को पहली बार भेजा था। तुम्हें लगता है मैं हार गया? शहरयार ने खून थूकते हुए कहा। मैंने असली खेल तो अब शुरू किया है। उसने उस पत्थर को जोर से दबाया। अचानक अकबर के शरीर में एक झटका लगा। वे जोर से चिल्लाए। बादशाह! सलीम और बीरबल उनकी ओर लपके। शहरयार पागलों की तरह हंसा। वो कटार, उसका जहर जादू नहीं, विज्ञान था, और उसका रिमोट मेरे पास है। जब तक मैं चाहूंगा अकबर तड़पेगा। अगर मुझे यहां से सुरक्षित जाने का रास्ता नहीं मिला, और अगर मुझे वो नक्शा नहीं मिला जो बीरबल के दिमाग में है, तो अकबर अगले 5 मिनट में मर जाएगा। बीरबल ने अकबर को देखा। उनकी नब्ज डूब रही थी। चांद बीबी की तलवार रुक गई। मुगल सेना बेबस थी। शहरयार ने बीरबल की ओर हाथ बढ़ाया। मुझे नक्शा दो बीरबल, पाताल रोक के उस हिस्से का नक्शा जहां तैमूर ने अमृत छुपाया था। मुझे पता है उस्ताद जमीर ने तुम्हें वो बताया होगा। बीरबल सन रह गए। शहरयार हथियार लेने नहीं आया था, वो अमर होना चाहता था। नक्शा या बादशाह की मौत? शहरयार ने पत्थर को और जोर से दबाया। अकबर की चीख ने दरबार को दहला दिया। बीरबल के पास सोचने का वक्त नहीं था। ठीक है, बीरबल चिल्लाए, मैं तुम्हें ले चलूंगा, लेकिन बादशाह को छोड़ दो। पहले नक्शा, शहरयार ने कहा। बीरबल ने एक कागज का टुकड़ा लिया और उस पर कुछ लकीरें खींच दी। ये लो, अब उसे रोको। शहरयार ने नक्शा लिया, उसे देखा और संतुष्ट होकर मुस्कुराया। उसने पत्थर को अपनी जेब में रखा। दर्द कम हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं। जब तक मैं उस अमृत को पा नहीं लेता, अकबर की जान मेरे मुट्ठी में है। बीरबल, तुम मेरे साथ चलोगे, एक बंधक के रूप में। सलीम ने रोकना चाहा। नहीं बीरबल। बीरबल ने सलीम को रोका। शहजादे, बादशाह का ख्याल रखिए, मैं इस शैतान का अंत करके ही लौटूंगा। शहरयार ने बीरबल को हस्सियों में जकड़ लिया। अपने बचे हुए सैनिकों और बीरबल को लेकर वो दरबार से निकल गया। धुएं के एक बॉम्ब का इस्तेमाल करके गायब हो गया। दरबार में सिर्फ अकबर की कराह और सलीम का गुस्सा बचा था। बीरबल को शहरयार घसीटते हुए यमुना नदी के किनारे ले गया, जहां एक छोटी नाव तैयार थी। नाव में बैठते ही शहरयार ने बीरबल से कहा, तुमने बहुत चालाकी दिखाई बीरबल, लेकिन अब हम उस जगह जा रहे हैं जहां से कोई वापस नहीं आता, काला पानी। बीरबल ने आसमान की ओर देखा। तारे छिप रहे थे। क्या ये उनकी आखिरी रात थी? उन्होंने अकबर को बचाने के लिए खुद को सौंप दिया था, लेकिन क्या वो नक्शा असली था? बीरबल के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। शहरयार ने उसे नहीं देखा। नक्शा असली था, लेकिन वो अमृत का नक्शा नहीं था। वो उस जगह का नक्शा था जहां उस्ताद जमीर ने अपने सबसे खतरनाक पालतू जानवरों को कैद कर रखा था, मगरमच्छों की एक ऐसी प्रजाति जो लोहे को भी चबा सकती थी। चलो शहरयार, बीरबल ने मन में कहा, सफर अभी शुरू हुआ है। लेकिन तभी नाव के पानी में एक हलचल हुई। पानी के अंदर से एक हाथ निकला और उसने नाव का किनारा पकड़ लिया। शहरयार चौंक गया।
ये क्या है? पानी से धीरे धीरे एक आकृति उभरी। वो कोई और नहीं बल्कि मुल्ला दो प्याजा के, जो कहानी में अब तक गायब थे। वो मुंह में खंजर दबाए पानी से बाहर आए। बीरबल को ले जाने से पहले मुझसे निपटना होगा, मुल्ला दो प्याजा ने भीगे कपड़ों में चुनौती दी। शहरयार हंसा। एक विदूषक मुझे रोकने आया है? लेकिन बीरबल जानते थे कि मुल्ला दो प्याजा सिर्फ विदूषक नहीं थे, वो अकबर के गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे। ये राज बहुत कम लोग जानते थे। कहानी एक नए खूनी मोड़ पर आ खड़ी थी। नदी के बीचों बीच एक नाव पर बीरबल बंधा हुआ था। शहरयार नक्शे के नशे में था और मुल्ला दो प्याजा मौत बनकर खड़े थे। और दूर किले में अकबर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। क्या मुल्ला दो प्याजा की एंट्री बचा पाएगी बीरबल की जान, या यमुना का पानी आज लाल होने वाला है? शहरयार जिस अमृत की तलाश में जा रहा है, वहां अमृत नहीं बल्कि एक ऐसा भूखा राक्षस इंतजार कर रहा है जिसने सदियों से कुछ नहीं खाया। और उधर आगरा के किले में अकबर का शरीर नीला पड़ चुका है। हकीमों ने जवाब दे दिया है। लेकिन तभी महल के दरवाजे पर एक फकीर आता है जो कहता है बादशाह को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, और वो है शहरयार का दिल। क्या सलीम अपने पिता को बचाने के लिए बीरबल और शहरयार का पीछा मौत के टापू तक करेगा? देखिए पार्ट 4 में। यमुना का पानी उस रात स्याही जैसा काला था और हवा में ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों को नहीं बल्कि रूह को कपा दे। छोटी सी नाव लहरों पर हिचकोले खा रही थी। नाव के एक छोर पर बीरबल रस्सियों में जकड़े हुए थे और दूसरे छोर पर सुल्तान शहरयार, जिसके हाथ में वो नक्शा था और आंखों में अमरता की भूख। लेकिन सन्नाटा अब टूट चुका था। पानी से निकला वो साया मुल्ला दो प्याजा अब नाव के फट्टे पर खड़ा था। उनका भीगा हुआ लिबास शरीर से चिपका था, लेकिन उनका वजूद किसी चट्टान से कम नहीं लग रहा था। दरबार में हमेशा लतीफे सुनाने वाला और ऊँघने वाला वो शख्स आज साक्षात यमदूत बनकर खड़ा था। तुम्हें लगा कि तुम हिंदुस्तान के वजीर को चुरा ले जाओगे और हम देखते रहेंगे? मुल्ला की आवाज में एक ऐसी गंभीरता थी जिसे बीरबल ने पहले कभी नहीं सुना था। शहरयार ने अपनी तलवार, जो अब तक उसकी कमर में थी, खींच ली। मैंने सुना था मुल्ला दो प्याजा सिर्फ खाने और सोने के उस्ताद हैं। मुझे नहीं पता था कि वे मरने के भी इतने शौकीन हैं। अकबर के नवरत्न सिर्फ शोभा की वस्तु नहीं होते शहरयार, मुल्ला ने कहा, और अचानक अपनी आस्तीन से 2 छोटे घुमावदार खंजर निकाले। लड़ाई शुरू हुई, और ये लड़ाई साधारण नहीं थी। नाव छोटी थी, पैर रखने की जगह कम थी, और नीचे गहरी यमुना। शहरयार के वार भारी और ताकतवर थे, लेकिन मुल्ला की फुर्ती अद्भुत थी। वे हवा की तरह झुकते, मुड़ते और शहरयार के वार को खाली जाने देते। खनन खनन, तलवार और खंजर के टकराने से चिंगारियां उड़ी। एक पल के लिए रोशनी हुई और बीरबल ने देखा कि मुल्ला की बाह से खून बह रहा है, लेकिन शहरयार के गाल पर भी एक गहरा कट लग चुका था। तुम अच्छे हो, शहरयार ने खून पोंछते हुए कहा, लेकिन मैं बेहतर हूं। शहरयार ने नाव का संतुलन बिगाड़ने के लिए जोर से पैर पटका। नाव एक तरफ झुकी, मुल्ला का संतुलन बिगड़ा। इसी मौके का फायदा उठाकर शहरयार ने अपनी लात मुल्ला के सीने पर दे मारी। मुल्ला पीछे गिरे, लेकिन गिरते गिरते उन्होंने बीरबल की रस्सियों पर एक खंजर चला दिया। रस्सियां पूरी नहीं कटी, लेकिन ढीली हो गईं। शहरयार मुल्ला के ऊपर कूदने ही वाला था कि मुल्ला ने नाव के किनारे को लात मारी और खुद पानी में कूद गए ताकि नाव पलट न जाए। कायर, शहरयार चिल्लाया। उसने पानी में देखा, लेकिन मुल्ला गायब हो चुके थे। उसे लगा कि मुल्ला डर कर भाग गए या डूब गए। शहरयार वापस बीरबल की ओर मुड़ा। तुम्हारा रक्षक भाग गया बीरबल, अब सिर्फ मैं हूं, तुम हो और ये नक्शा। बीरबल ने अपने हाथ पीछे किए और महसूस किया कि रस्सियां ढीली हैं। वे उन्हें खोल सकते थे, लेकिन अभी सही वक्त नहीं था। उन्होंने शहरयार को भ्रम में रखना बेहतर समझा। वो भागा नहीं है शहरयार, बीरबल ने शांत स्वर में कहा। वो खबर देने गया है। तुम अब भी वक्त रहते आत्मसमर्पण कर सकते हो। शहरयार हंसा, एक पागलों वाली हंसी। आत्मसमर्पण? जब मेरे हाथ में अकबर की जान का रिमोट है और जब मैं उस अमृत से बस कुछ ही मील दूर हूं। चलो मुझे रास्ता बताओ, ये काला पानी कहाँ है? आगरा का लाल किला, मौत का मातम। दीवाने खास अब एक अस्पताल में बदल चुका था। बादशाह अकबर को शाही हमाम के पास एक बिस्तर पर लिटाया गया था। उनका शरीर ऐंठ रहा था, त्वचा का रंग बैंगनी हो चुका था और उनकी सांसें उखड़ रही थीं। सलीम अपने पिता का हाथ थामे रो रहे थे। मान सिंह, टोडरमल और अबुल फजल, सबकी आंखों में बेबसी थी। शाही हकीमों ने हर तरह का जहरनाशी एंटीडोट आजमा लिया था, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। जहर खून में नहीं, बादशाह की प्राण ऊर्जा में फैल रहा है, मुख्य हकीम ने कांपते हुए कहा। यह कोई साधारण जहर नहीं है, ये कीमियागरी और काले जादू का मिश्रण है।
हम लाचार हैं शहजादे। सलीम का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने हकीम का गिरेबान पकड़ लिया। अगर अब्बा जान को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा। छोड़ दो उसे सलीम, एक कमजोर आवाज आई। अकबर ने आंखें खोली। उनकी आंखों में धुंधलापन था। मौत हर किसी को आनी है बेटे, मेरी फिक्र मत करो। बीरबल को बचाओ। तभी दरबार के दरवाजे पर शोर हुआ। पहरेदार किसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हट जाओ। मुझे बादशाह से मिलने दो, मेरे पास दवा है। सलीम ने मुड़कर देखा। फटे हालों में एक बूढ़ा फकीर खड़ा था। उसके गले में हड्डियों की माला थी और हाथ में एक अजीब सा कमंडल। आने दो उसे, सलीम चिल्लाए। फकीर दौड़ता हुआ आया और उसने अकबर की नब्ज देखी। फिर उसने अकबर की छाती पर कान लगाया। देर नहीं हुई है, फकीर ने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन इलाज बहुत मुश्किल है। जो मांगोगे मिलेगा, मान सिंह ने कहा। बस बादशाह को बचा लो। फकीर ने सलीम की आंखों में देखा। शहजादे, ये जहर साया इब्लीस, शैतान की परछाई है। ये जिस धातु रिमोट स्टोन से नियंत्रित हो रहा है, उसका असर सिर्फ एक ही चीज काट सकती है। क्या? सलीम ने पूछा। उस शख्स का धड़कता हुआ दिल जिसने ये जहर दिया है, फकीर ने कहा। तुम्हें शहरियार का दिल लाना होगा, वो भी उसके मरने के 1 घंटे के भीतर। उसके खून में उस जहर का एंटी वेनम प्रतिशोधक बह रहा है, क्योंकि उसने उस जहर को बनाते वक्त खुद को उसका आदी बनाया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। शहरियार का दिल, वो भी 1 घंटे के अंदर? तभी एक भीगा हुआ और घायल सिपाही लड़खड़ाते हुए अंदर आया। वो कोई और नहीं, मुल्ला 2 प्याजा थे। वे यमुना से तैर कर वापस आए थे। शहजादे, मुल्ला हाफते हुए बोले, शहरियार बीरबल को लेकर भूल भुलैया द्वीप की तरफ गया है, जिसे पुराने लोग मगरमच्छों का टापू कहते हैं। वो वहां अमृत ढूंढने जा रहा है। सलीम तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने अपनी तलवार उठाई। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, अंगारे थे। सेनापति मान सिंह, सलीम गरजे, अपने सबसे तेज 50 घुड़सवार और सबसे हल्की नावें तैयार करो। हम मगरमच्छों के टापू जा रहे हैं। आज रात शिकार होगा और शिकारी हम होंगे। काला पानी, मगरमच्छों का टापू। शहरियार की नाव अब एक ऐसे इलाके में प्रवेश कर चुकी थी जहां यमुना का पाट बहुत चौड़ा हो गया था और पानी बिल्कुल स्थिर था। चारों तरफ घने जंगल और मैंग्रोव के पेड़ थे, जिनकी जड़ें पानी के बाहर किसी कंकाल की उंगलियों की तरह निकली हुई थीं। यहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। हवा में सड़ांध थी। ये मौत की गंध थी। यही है वो जगह, बीरबल ने इशारा किया। नक्शे के मुताबिक उस पुराने खंडहर के नीचे अमृत का कुआं है। सामने पानी के बीचों बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर जैसा ढांचा दिखाई दे रहा था। वो आधा पानी में डूबा हुआ था। उस पर काई जमी थी। शहरियार की आंखों में लालच चमक उठा। उसने नाव को उस खंडहर की सीढ़ियों से लगाया। उसने बीरबल को कॉलर से पकड़कर बाहर खींचा। चलो वजीर, अगर वहां अमृत नहीं मिला तो मैं तुम्हें यहीं मगरमच्छों को खिला दूंगा, शहरियार ने धमकी दी। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। तुम्हें मगरमच्छों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी शहरियार, हम उनके घर में ही घुस रहे हैं। वे दोनों खंडहर के अंदर गए। अंदर अंधेरा था और नमी थी। फर्श पर जगह जगह पानी भरा था। बीरबल जानबूझकर भारी कदमों से चल रहे थे ताकि पानी में कंपन हो। धीरे चलो, शहरियार फुसफुसाया। आवाज गूंज रही है। अमृत की रखवाली करने वाली आत्माएं जाग जाएंगी, बीरबल ने डराने के लिए कहा। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल के बीच में एक बड़ा सा कुंड था। कुंड का पानी एकदम काला था और बुलबुले छोड़ रहा था। यही है, शहरियार खुशी से चिल्लाया। अमृत का कुंड! वो दौड़कर कुंड के किनारे गया। उसने अपनी जेब से एक प्याला निकाला और झुककर पानी भरने लगा। बीरबल पीछे हटते गए, अपनी रस्सियों को पूरी तरह खोलने की कोशिश करते हुए। जैसे ही शहरियार का प्याला पानी को छूने वाला था, कुंड के अंदर से पानी का स्तर अचानक ऊपर उठा। 2 बड़ी पीली आंखें पानी की सतह पर उभरी। शहरियार ठिठक गया। ये क्या है? इससे पहले कि वो पीछे हटता, पानी से एक विशालकाय जबड़ा बाहर निकला। ये कोई साधारण मगरमच्छ नहीं था। ये लौह दंत यानी आयरन टूथड मगरमच्छ था, जिसका आकार नाव से भी बड़ा था। उसके दांत आरी की तरह थे। धड़ाम! मगरमच्छ ने शहरियार पर हमला किया। शहरियार ने बिजली की गति से पीछे छलांग लगाई। मगरमच्छ के जबड़े वहां बंद हुए जहां शहरियार का सिर एक पल पहले था। पत्थर का फर्श मगरमच्छ के दांतों से टूट गया। धोखा! शहरियार चिल्लाया। तुमने मुझे फंसाया! उसने अपनी तलवार निकाली और बीरबल की तरफ दौड़ा। लेकिन तभी कुंड से एक नहीं बल्कि 3 और विशाल मगरमच्छ बाहर निकल आए। उन्होंने शहरियार का रास्ता रोक लिया। शहरियार अब घिर चुका था। आगे मगरमच्छ, पीछे बीरबल, जो अब रस्सियों से आजाद हो चुके थे और एक टूटे हुए पत्थर का टुकड़ा हाथ में लिए खड़े थे। शहरियार ने अपनी कमर से एक पोटली निकाली। ये बारूद था।
अगर मैं मरूंगा तो सबको लेकर मरूंगा। शहरयार ने बारूद में आग लगा दी और उसे मगरमच्छों की तरफ फेंका। बूम! एक जोरदार धमाका हुआ। खंडहर हिल गया, छत से पत्थर गिरने लगे। एक मगरमच्छ के चिथड़े उड़ गए, लेकिन बाकी दो और ज्यादा गुस्से में आ गए। धुएं और धूल के गुबार में शहरयार ने बीरबल को देख लिया। वो बीरबल पर झपटा। बीरबल ने पत्थर से वार किया, लेकिन शहरयार ने उसे चकमा देकर बीरबल का गला पकड़ लिया। नक्शा झूठा था। शहरयार ने बीरबल का गला घोंटते हुए कहा, अमृत कहाँ है? अमृत जैसा कुछ नहीं होता, बीरबल ने मुश्किल से सांस लेते हुए कहा। मौत ही सच है। तभी खंडहर के बाहर से गोलियों की आवाज आई। धाएं धाएं! सलीम आ गया था। अंतिम युद्ध, राक्षस, विद्रोही और राजकुमार। सलीम और मान सिंह अपनी नावों से कूदकर खंडहर की सीढ़ियों पर चढ़े। अंदर का नज़ारा भयानक था। धुआं, बारूद की गंध, मगरमच्छों की दहाड़ और शहरयार जो बीरबल को मारने ही वाला था। शहरयार! सलीम की आवाज़ गूंजी। शहरयार ने बीरबल को ढाल बनाकर अपने सामने कर लिया। उसने बीरबल के गले पर खंजर रख दिया। एक कदम और नहीं शहजादे! शहरयार चिल्लाया। उसके कपड़े फटे थे, शरीर से खून बह रहा था, लेकिन वो अभी भी खतरनाक था। सलीम रुक गए। मान सिंह ने अपनी बंदूक तान ली। छोड़ दो उन्हें, सलीम ने कहा। तुम्हें जाने का मौका मिलेगा। जाने का? शहरयार हंसा। मुझे पता है तुम क्यों आए हो। उस फकीर ने बता दिया होगा, है ना? तुम्हें मेरा दिल चाहिए, अकबर को बचाने के लिए। सलीम चौंक गए। ये शैतान सब जानता था। हाँ, सलीम ने स्वीकार किया। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए और मैं उसे लेकर रहूंगा। शहरयार ने एक हाथ से अपनी जेब से वो काला पत्थर रिमोट स्टोन निकाला जो अकबर के जहर को नियंत्रित करता था। तुम्हें ये पत्थर भी चाहिए और मेरा दिल भी, शहरयार ने कहा, लेकिन तुम दोनों नहीं पा सकते। उसने वो पत्थर अपने मुंह के पास लाया। क्या कर रहे हो? मान सिंह चिल्लाए। शहरयार ने वो पत्थर अपने मुंह में डाला और निगल गया। अब शहरयार ने अपनी छाती ठोकी। पत्थर मेरे पेट में है और जहर का इलाज मेरे दिल में। अगर तुम्हें अपने बाप को बचाना है तो तुम्हें मुझे काटना होगा। तुम्हें जल्लाद बनना होगा सलीम। आओ, निकालो मेरा दिल। लेकिन याद रखना, जैसे ही तुम मेरे पास आओगे मैं इस वजीर का गला काट दूंगा। ये एक भयानक गतिरोध था। अगर सलीम हमला करते तो बीरबल मारे जाते। अगर सलीम हमला नहीं करते तो समय बीतता जाता और अकबर जहर से मर जाते। तभी खंडहर का फर्श हिलने लगा। धमाके के कारण नींव कमजोर हो गई थी और वो विशाल मगरमच्छ जो घायल था लेकिन जिंदा था, धीरे धीरे पीछे से शहरयार की तरफ रेंग रहा था। शहरयार का ध्यान सामने सलीम पर था। उसने पीछे नहीं देखा। बीरबल ने मगरमच्छ को देख लिया। उन्होंने सलीम की आंखों में देखा और एक बहुत हल्का इशारा किया। ऊपर देखो। सलीम ने इशारा समझा। उन्होंने अपनी तलवार नीचे नहीं की, बल्कि अचानक छत की ओर एक चाकू फेंका। चाकू छत पर लटके एक बड़े झूमर की रस्सी पर लगा। रस्सी कट गई। भारी भरकम लोहे का झूमर सीधे शहरयार और बीरबल के बीच में गिरा। धड़ाम! फर्श टूट गया। शहरयार और बीरबल दोनों अलग अलग दिशाओं में गिरे। अब! सलीम चिल्लाए और शहरयार पर टूट पड़े। शहरयार संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सलीम का गुस्सा तूफान बनकर उस पर बरसा। तलवारें टकराईं। ये कौशल की नहीं, जज्बात की लड़ाई थी। उधर मान सिंह और उनके सैनिक मगरमच्छों को गोलियों से होक रहे थे ताकि वे बीरबल तक ना पहुंच सकें। शहरयार हालांकि घायल था, लेकिन उसके पास अनुभव ज्यादा था। उसने सलीम की तलवार गिरा दी और सलीम को जमीन पर पटक दिया। वो सलीम का गला घोटने लगा। तुम्हारे बाप को मैंने मारा, अब तुम्हें भी मैं ही मारूंगा। शहरयार की आंखों में पागलपन था। सलीम की सांसें रुक रही थीं। तभी एक पत्थर हवा में उड़ता हुआ आया और शहरयार के सिर पर लगा। ये बीरबल थे। वे घायल थे, एक पैर से लंगड़ा रहे थे, लेकिन खड़े थे। बादशाह के बेटे को हाथ मत लगाना, बीरबल चिल्लाए। शहरयार का ध्यान बंटा। सलीम ने अपनी कमर से एक खंजर निकाला और उसे शहरयार की जांघ में घोंप दिया। शहरयार चीखा और पीछे हटा। सलीम खड़े हुए। उन्होंने अपनी तलवार उठाई। शहरयार अब दीवार से सटा हुआ था। वो निहत्था था, खून से लथपथ। मार दो मुझे, शहरयार हांफते हुए हंसा। लेकिन याद रखना, मुझे मारते ही तुम हत्यारे बन जाओगे, वही हत्यारा जो तुम्हारा बाप नहीं बन पाया। सलीम का हाथ कांपने लगा। इसे मत मारना शहजादे, बीरबल चिल्लाए। पत्थर इसके पेट में है। अगर ये मरा तो पत्थर की फ्रीक्वेंसी बंद हो जाएगी और बादशाह तुरंत खत्म हो जाएंगे। हमें इसे जिंदा रखकर ऑपरेशन करना होगा। शहरयार ये सुनकर जोर से हंसा। ऑपरेशन? यहां इस जंगल में? तुम मुझे जिंदा नहीं काट सकते और मैं खुद तुम्हें पत्थर नहीं दूंगा। अचानक शहरयार ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वो खंडहर की टूटी हुई दीवार की ओर भागा जिसके नीचे मगरमच्छों का कुंड था।
अगर मैं नहीं बचा तो अकबर भी नहीं बचेगा, शहरयार चिल्लाया। मैं इस पत्थर के साथ इन मगरमच्छों के पेट में जा रहा हूं। वो कूदने ही वाला था। लेकिन तभी एक सनसनाती हुई तीर आई और शहरयार के घुटने के आर पार हो गई। शहरयार गिर पड़ा। सबने पीछे मुड़कर देखा। नाव पर उस्ताद जमीर, जो फकीर के भेष में थे और चुपके से पीछे आए थे, खड़े थे, हाथ में धनुष लिए। शैतान का अंत पानी में नहीं, आग में होगा, जमीर ने कहा। सलीम और मानसिंह ने तुरंत शहरयार को दबोच लिया। उन्होंने उसे रस्सियों से बांध दिया। जल्दी चलो, बीरबल ने कहा। बादशाह के पास वक्त कम है, हमें इसे आगरा ले जाना होगा और हकीमों से इसका पेट और सीना चीरकर पत्थर और दिल निकालना होगा, लेकिन इसे जिंदा रखते हुए। ये एक असंभव कार्य था, एक आदमी का दिल निकालना और उसे जिंदा रखना। नहीं, जमीर ने कहा, हमें दिल निकालने की जरूरत नहीं, मैंने झूठ बोला था। सलीम हैरान रह गए। क्या? इलाज दिल में नहीं है, जमीर ने खुलासा किया। इलाज उस डर में है जो इसके खून में दौड़ता है जब ये मौत के करीब होता है, उसका एड्रेनलिन। हमें बस उस पत्थर को इसके पेट से निकालना है और इसके खून का एक प्याला बादशाह को पिलाना है। वापसी और शहरयार की आखिरी चाल। वापसी का सफर बहुत तेज था। शहरयार नाव के फर्श पर पड़ा था, दर्द से करा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक चमक थी, एक आखिरी चाल। उसने बीरबल की ओर देखा जो उसके पास बैठे थे। बीरबल, शहरयार ने धीरे से कहा, तुम जीत गए, लेकिन मेरा 5वां और असली सवाल अभी बाकी है। बीरबल ने उसे नज़रअंदाज करना चाहा। सुनो तो, शहरयार फुसफुसाया, तुमने मेरी मौत की भविष्यवाणी की थी कि तुम मेरी मौत से एक दिन पहले मरोगे, याद है? हाँ, बीरबल ने कहा। तो अगर तुम मुझे आज मार दोगे तो तुम कल मर जाओगे। क्या तुम तैयार हो? बीरबल की आंखों में एक पल के लिए संशय आया। यह शहरयार का आखिरी मनोवैज्ञानिक हमला था। मैं अपनी मौत से नहीं डरता शहरयार, बीरबल ने कहा, लेकिन तुम आज नहीं मरोगे। तुम्हें जिंदा रखा जाएगा एक काल कोठरी में, जहां तुम हर रोज मरोगे, लेकिन मौत नहीं आएगी। नाव आगरा के घाट पर लगी। घोड़े तैयार थे। शहरयार को एक बोरे की तरह घोड़े पर लादा गया और वे किले की ओर दौड़े। सूरज निकलने ही वाला था। अकबर की सांसें अब गिनती की बची थी। किले के आंगन में ही शहरयार का पेट चीरने की तैयारी की गई। हकीम तैयार थे। सलीम ने शहरयार को पकड़ा। हकीम ने नश्तर उठाया। तभी शहरयार ने अपनी बंधी हुई रस्सियों के बावजूद अपने सिर से हकीम को टक्कर मारी। हकीम गिर पड़े। शहरयार ने जमीन पर पड़ा नश्तर अपने मुंह से उठा लिया। सबको लगा वो किसी पर हमला करेगा, लेकिन शहरयार ने नश्तर को अपनी ही गर्दन की ओर घुमा लिया। मैं तुम्हें अपनी जीत का जश्न नहीं मनाने दूंगा, शहरयार चिल्लाया। अगर मैं अभी मर गया तो बीरबल की भविष्यवाणी के अनुसार बीरबल कल मर जाएगा और अकबर तो अभी मर जाएगा, क्योंकि मेरे मरते ही पत्थर निष्क्रिय हो जाएगा। सलीम और बीरबल उसकी ओर लपके। नहीं, क्या वे उसे रोक पाएंगे? या शहरयार आत्महत्या करके अकबर और बीरबल दोनों को अपने साथ ले जाएगा? नश्तर उसकी गर्दन की त्वचा को छू चुका था। खून की एक बूंद टपकी और ठीक उसी पल कहानी अपने सबसे खौफनाक अंत पर आ गई है। शहरयार अपनी गर्दन काटने ही वाला है। अगर वो मरा तो अकबर खत्म, और अगर वो बच गया तो वो एक ऐसा राज खोलेगा जो बीरबल को हमेशा के लिए तोड़ देगा। वो आखिरी सवाल क्या था? वो कौन सा दिन है जब इंसान मरता नहीं बल्कि मिट जाता है? बीरबल ने अपनी मौत की जो तारीख बताई थी वो सच होने वाली है, लेकिन वैसे नहीं जैसे आपने सोचा था। देखिए ग्रैंड फिनाले पार्ट 5, जहां मिलेगा उस पहले सवाल का जवाब, तुम किस दिन मरोगे? और क्या बीरबल अपनी सबसे बड़ी बाजी जीत पाएंगे या इतिहास बदल जाएगा? सुल्तान शहरयार के हाथ में वो नश्तर कांप रहा था, लेकिन उसका इरादा पत्थर की तरह सख्त था। आगरा के किले के आंगन में सुबह की पहली किरण फूट रही थी, लेकिन वहां मौजूद हर शख्स के दिल में अंधेरा छाया हुआ था। शहरयार की गर्दन पर खून की एक बूंद मोती की तरह चमक रही थी। अगर वो नश्तर 1 इंच और गहरा धंसता तो शहरयार मर जाता, और उसके मरते ही उसके पेट में मौजूद वो काला पत्थर निष्क्रिय हो जाता, जिसका सीधा मतलब था बादशाह अकबर की तत्काल मृत्यु। और अगर बीरबल की भविष्यवाणी सच थी तो शहरयार की मौत का मतलब बीरबल की मौत भी थी। ये एक ऐसा चेकमेट था जहां राजा, वजीर और दुश्मन तीनों की जान एक धागे से बंधी थी। रुक जाओ, सलीम की चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। वो शहरयार की ओर लपके, लेकिन शहरयार ने नश्तर को अपनी त्वचा में थोड़ा और गड़ा दिया। एक कदम और नहीं शहजादे। शहरयार की आंखों में पागलपन और जीत का नशा था। देख रहे हो बीरबल, इसे कहते हैं असली बाजी। मैं मरूंगा, लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगा।
मैं अपने साथ हिंदुस्तान के बादशाह और उसके सबसे अक्लमंद वजीर को भी लेकर जाऊंगा। इतिहास मुझे एक हारे हुए सुल्तान के रूप में नहीं बल्कि उस आदमी के रूप में याद रखेगा जिसने मुगल सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डुबा दिया। अकबर जो पास ही एक चारपाई पर लेटे थे और जहर के असर से नीले पड़ चुके थे, उन्होंने अपनी धुंधली आंखों से बीरबल की ओर देखा। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें कह रही थीं, मेरे लिए मत रुको। लेकिन बीरबल रुक गए थे। उनका दिमाग जो हमेशा बिजली की गति से चलता था, इस वक्त ठहर गया था। क्या ये अंत था? तभी उस्ताद ज़मीर जो अब तक खामोश खड़े थे, उन्होंने अपनी झोली से एक मुट्ठी राख निकाली। ये कोई साधारण राख नहीं थी, ये धतूरे और अफीम का एक प्राचीन मिश्रण था जिसे ख्वाब मर्ग, मौत की नींद कहा जाता था। ज़मीर ने बीरबल की ओर देखा और एक सूक्ष्म इशारा किया। बीरबल समझ गए, उन्हें शहरयार का ध्यान सिर्फ 2 सेकंड के लिए भटकाना था। बीरबल ने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया, इतनी जोर से कि शहरयार भी चौंक गया। तुम हंस क्यों रहे हो मूर्ख? शहरयार ने पूछा। उसका हाथ नश्तर पर थोड़ा ढीला पड़ा। मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूं शहरयार, बीरबल ने व्यंग्य के साथ कहा। तुम सोचते हो कि तुम मर जाओगे तो हम मर जाएंगे? अरे नादान, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैंने तुम्हें अपनी मौत की सही तारीख बताई थी? शहरयार का आत्मविश्वास डगमगाया। क्या मतलब? वो तो बस एक चाल थी, बीरबल ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें जिंदा रखने के लिए। असलियत तो ये है कि मेरी कुंडली में लिखा है कि जिस दिन मेरा दुश्मन अपनी जान खुद लेगा, उस दिन मेरी उम्र 100 साल और बढ़ जाएगी। शहरयार भ्रमित हो गया। क्या बीरबल सच बोल रहा था? इसी असमंजस के एक पल में उसका ध्यान बटा और यही वो मौका था। उस्ताद ज़मीर ने पूरी ताकत से वो राख शहरयार के चेहरे पर फेंकी। शहरयार ने सांस ली और वो पाउडर उसकी नाक और मुंह में चला गया। उसका असर तुरंत हुआ। शहरयार की आंखें पथराने लगी, उसका शरीर सुन्न पड़ गया। नश्तर उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ा। वो बेहोश होकर जमीन पर गिरा, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था, वो जिंदा था। जल्दी करो, ज़मीर चिल्लाए, ये बेहोशी सिर्फ 10 मिनट रहेगी, इसी बीच हमें पत्थर निकालना होगा। शाही हकीम जो डर के मारे पीछे हट गए थे, अब सलीम की तलवार के साए में आगे आए। आंगन में ही एक अस्थायी ऑपरेशन थिएटर बना। बिना किसी आधुनिक उपकरण के, केवल प्राचीन ज्ञान और तेज नश्तरों के सहारे शहरयार का पेट चीरा गया। खून बह रहा था, लेकिन किसी को परवाह नहीं थी। हकीम के हाथ कांप रहे थे, लेकिन सलीम ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें हिम्मत दी। अगर हाथ कांपा तो सिर काट दूंगा। हकीम ने अमाशय, स्टमक के अंदर हाथ डाला। कुछ सेकंड की भयानक खामोशी के बाद उनके चेहरे पर राहत आई। उन्होंने एक काले चिपचिपे पदार्थ में लिपटा हुआ वो पत्थर बाहर निकाला। मिल गया। पत्थर बाहर आते ही अपनी चमक खोने लगा। उस्ताद ज़मीर ने तुरंत पत्थर को एक खरल में डाला और उसे पीसकर चूर्ण बना दिया। फिर उसमें कुछ जड़ी बूटियां और गंगाजल मिलाकर एक घोल तैयार किया। सलीम ने दौड़कर वो प्याला अकबर के मुंह से लगाया। 1 पल, 2 पल, अकबर के शरीर में एक झटका लगा। वो नीला रंग जो मौत की निशानी था, धीरे धीरे उतरने लगा। उनकी सांसें गहरी होने लगी। बादशाह ने खांसते हुए आंखें खोली। अब्बाजान, सलीम ने उन्हें गले लगा लिया। पूरा किला अल्लाहू अकबर के नारों से गूंज उठा। लेकिन बीरबल अभी भी शहरयार के पास खड़े थे, जिसे अब जंजीरों में जकड़ा जा रहा था। बीरबल जानते थे कि शारीरिक युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन मानसिक युद्ध का आखिरी अध्याय अभी बाकी है। शहरयार जब जागेगा तो वो और भी खतरनाक होगा। अंतिम दरबार, न्याय का दिन। 3 दिन बाद दीवाने आम खचाखच भरा हुआ था, लेकिन आज वहां उत्सव का माहौल नहीं था, बल्कि एक गंभीर सन्नाटा था। बादशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे, हालांकि वे अभी भी कमजोर दिख रहे थे। उनके दाईं ओर सलीम और बाईं ओर बीरबल खड़े थे। दरबार के बीचों बीच लोहे के एक पिंजरे में सुल्तान शहरयार कैद था। उसके कपड़े फटे थे, शरीर पर टांके लगे थे, लेकिन उसकी आंखों का अहंकार अभी भी नहीं टूटा था। अकबर ने शहरयार की ओर देखा। शहरयार, तुमने हमारे मेहमान नवाजी का अपमान किया, हमारे वजीर को मारने की कोशिश की, हमारे बेटे को कातिल बनाना चाहा और हमारी सल्तनत पर कब्जा करने की साजिश रची। तुम्हारी सजा सिर्फ मौत है। कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हें तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया जाएगा। दरबार ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन शहरयार, वो जोर जोर से हंसने लगा। मौत? शहरयार ने सलाखों को पकड़कर कहा। अकबर, तुम मुझे मार नहीं सकते। क्यों? अकबर ने गुस्से में पूछा। तुम्हें लगता है तुम्हारी सेना तुम्हें बचाने आएगी? नहीं, शहरयार ने बीरबल की ओर उंगली उठाई। क्योंकि तुम्हारे इस प्यारे वजीर ने एक भविष्यवाणी की थी, मैं आपकी मौत से ठीक 1 दिन पहले मरूंगा, याद है? अगर तुम मुझे कल मारोगे तो बीरबल को आज मरना होगा। क्या तुम बीरबल को मारने के लिए तैयार हो अकबर? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग भूल गए थे
लेकिन शहरयार नहीं भूला था। उसने बीरबल की उस बात को अपनी ढाल बना लिया था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। चिंता की लकीरें फिर से उनके माथे पर उभर आईं। वे अंधविश्वासी नहीं थे, लेकिन बीरबल की जुबान को वे सरस्वती का वरदान मानते थे। अगर बीरबल ने कहा था तो वो सच होगा। बीरबल, अकबर ने धीरे से कहा, क्या ये सच है? बीरबल पिंजरे के पास गए। उन्होंने शहरयार की आंखों में देखा। अब समय आ गया था उस पहले सवाल का जवाब देने का जो कहानी की शुरुआत में पूछा गया था। हुजूर, बीरबल ने मुड़कर बादशाह से कहा, सुल्तान शहरयार सही कह रहे हैं। मैंने यही कहा था और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। तो इसका मतलब हमें इस शैतान को जिंदा रखना होगा? मान सिंह ने विरोध किया। सिर्फ एक भविष्यवाणी के डर से नहीं, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सुल्तान को सजा मिलेगी और मौत की ही सजा मिलेगी, लेकिन पहले मुझे सुल्तान के उस शून्य वाले सवाल का जवाब देना है जो उन्होंने पहले दिन पूछा था। बीरबल ने ताली बजाई। एक सेवक वो काली डिब्बी लेकर आया जो पार्ट 1 में शहरयार ने भेजी थी। बीरबल ने वो डिब्बी हाथ में ली। सुल्तान ने पूछा था कि इस डिब्बी के अंदर जो शून्य है उसका वजन कितना है। मैंने तब कहा था कि इसका जवाब मैं अंत में दूंगा। बीरबल ने डिब्बी खोली। वो खाली थी। देखिए, बीरबल ने डिब्बी को उल्टा कर दिया। इसमें कुछ नहीं है, शून्य। लेकिन बीरबल ने डिब्बी के अंदर की सतह को सूरज की रोशनी में चमकाया। उसके तल में एक छोटा सा दर्पण मिरर लगाकर। जब हम इस खालीपन में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? बीरबल ने शहरयार के सामने डिब्बी की। शहरयार को उसमें अपना चेहरा दिखा। हमें अपना ही अक्स दिखता है, बीरबल ने समझाया। शून्य का कोई वजन नहीं होता सुल्तान, वजन होता है अहंकार का। इस डिब्बी में आपने अपना अहंकार भेजा था और आज बीरबल ने उस डिब्बी को जमीन पर पटक दिया। छनन, डिब्बी टूट गई। आज वो अहंकार टूट चुका है। अब आते हैं आपकी मौत और मेरी भविष्यवाणी पर। बीरबल ने दरबार को संबोधित किया। मैंने कहा था कि मैं सुल्तान की मौत से एक दिन पहले मरूंगा। ये बात 100% सच है, लेकिन सवाल ये है कि मृत्यु किसे कहते हैं? शहरयार की मुस्कान गायब होने लगी। बीरबल ने आगे कहा, क्या सांसों का रुक जाना ही मौत है? नहीं, एक योद्धा के लिए हार जाना मौत है, एक व्यापारी के लिए दिवालिया होना मौत है, और एक घमंडी बादशाह के लिए उसका नाम मिट जाना, उसकी पहचान खो जाना और उसका भुला दिया जाना ही असली मौत है। बीरबल अकबर की ओर मुड़े। जहां पना, अगर आप इसे तोप से उड़ा देंगे तो ये इतिहास में अमर हो जाएगा। लोग इसकी वीरता और इसके पागलपन की कहानियां सुनाएंगे। ये मरेगा नहीं, ये शहीद बन जाएगा, और तब मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाएगी। तो हम क्या करें? अकबर ने पूछा। बीरबल ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने शहरयार की रूह कांपती। इसे जिंदा मत रहने दीजिए और इसे मारिए भी मत। इसे अस्तित्वहीन कर दीजिए। इसे अंधा कुआं में डाल दिया जाए, एक ऐसी जगह जहां ना सूरज की रोशनी जाती है, ना किसी की आवाज। इसका नाम शाही दस्तावेजों से मिटा दिया जाए। इसका नाम लेने वाले की जुबान काट दी जाए। आज के बाद ये आदमी ना शहरयार है, ना सुल्तान। ये सिर्फ कोई नहीं है। बीरबल शहरयार के बिल्कुल करीब आए और उसकी आंखों में देखा। सुल्तान, शारीरिक रूप से तुम जीते रहोगे, तुम खाओगे, पियोगे, सांस लोगे, लेकिन शहरयार आज ही मर गया, अभी, इसी वक्त। और मैं बीरबल हूं, मैं अभी जिंदा हूं। इसका मतलब शहरयार मुझसे एक दिन बाद नहीं, बल्कि मेरे जीते जी मर गया। मेरी भविष्यवाणी का संदर्भ शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि आत्मिक मृत्यु था, और आत्मिक रूप से तुम खत्म हो चुके हो। शहरयार जंजीरों को झकझोरने लगा। नहीं, मुझे मार दो, मुझे मार दो अकबर, मुझे ये गुमनामी की सजा मत दो। उसके लिए गुमनामी मौत से भी बदतर थी। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रसिद्धि के लिए जीता था, उसके लिए यह सोचना कि दुनिया उसे भूल जाएगी सबसे बड़ी यातना थी। अकबर ने अपने तख्त से खड़े होकर फैसला सुनाया। बीरबल ने सही कहा, तोप से उड़ाना तुम्हारे लिए एक सम्मान होगा, तुम्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा। सिपाहियों, इस अनाम कैदी को ले जाओ और रोहतासगढ़ के किले के सबसे गहरे काल कोठरी में डाल दो। आज से इसका कोई नाम नहीं है, ये जिंदा लाश है। शहरयार चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन सैनिकों ने उसे घसीटते हुए दरबार से बाहर कर दिया। उसकी आवाज धीरे धीरे मध्यम होती गई और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। बीरबल ने अपनी भविष्यवाणी का मान भी रख लिया और अपने बादशाह को एक नए पाप, शत्रु को अमर बनाने से भी बचा लिया। कुछ महीनों बाद आगरा का किला फिर से अपनी पुरानी रौनक में लौट आया था। यमुना का पानी अब शांत था। सलीम, जो इस युद्ध में एक परिपक्व योद्धा बनकर उभरे थे,
अब राजकाज में अपने पिता का हाथ बटा रहे थे। एक शाम अकबर और बीरबल दीवाने खास की छत पर टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। बीरबल, अकबर ने पूछा, एक बात सच बताओ, उस दिन जब शहरयार ने तुम्हें मारने की धमकी दी थी और तुमने वो भविष्यवाणी की थी, क्या तुम्हें सच में पता था कि तुम बच जाओगे या वो सिर्फ एक जुआ था? बीरबल मुस्कुराए और आसमान की ओर देखा जहां पहला तारा निकल आया था। जहां पना, जीवन अपने आप में एक जुआ है, लेकिन मैंने उस दिन एक बात समझी थी। शहरयार मौत से डरता था, इसीलिए वो उसे जीतना चाहता था। मैं मौत को एक सच मानता हूं, इसीलिए मुझे उसका डर नहीं था। जो डरता नहीं, उसकी बुद्धि कभी ताला नहीं लगाती। अकबर ने हंसते हुए बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। मान गए बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई सानी नहीं। तुमने ना सिर्फ हमारी जान बचाई, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि असली ताकत तलवार में नहीं, विचार में होती है। तभी नीचे से मुल्ला दो प्याजा की आवाज आई, जो रसोइये से बहस कर रहे थे कि खाने में प्याज कम क्यों है। अकबर और बीरबल दोनों हंस पड़े। वो काला साया, वो मौत का डर, वो विश्वासघात का खंजर, सब बीत चुका था। हिंदुस्तान सुरक्षित था। लेकिन इतिहास के पन्नों में एक जगह खाली छोड़ दी गई थी। उस जगह जहां सुल्तान शहरयार का नाम होना चाहिए था, वहां अब सिर्फ धूल थी। वही शून्य जिसका वजन उसने बीरबल से पूछा था। अंत में वो खुद उसी शून्य में बदल गया। और बीरबल की कहानियां, उनकी चतुराई और उनका वो मास्टर स्ट्रोक आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, क्योंकि बुद्धिमान कभी मरते नहीं, वे किस्सों में अमर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी बीरबल की बुद्धिमानी और साहस की वो ऐतिहासिक गाथा, जिसने दुनिया के सबसे क्रूर सुल्तान को घुटनों पर ला दिया। एक सवाल से शुरू हुई ये कहानी मौत के कुएं और विश्वासघात के तूफानों से गुजरते हुए आखिर में ज्ञान की जीत पर खत्म हुई। आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी? क्या बीरबल का ये आखिरी दाव, दुश्मन को मारने के बजाय उसे मिटा देना, आपको सही लगा, या उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। हमने इस कहानी के हर भाग में आपको इतिहास के उस रोमांचक दौर में ले जाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी बीरबल की इस अद्भुत चतुराई का आनंद ले सकें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल आर.के. वर्मा पर पहली बार आए हैं, तो अभी उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी हम ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐतिहासिक कहानियां लेकर आएं, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जुड़े रहिए आर.के. वर्मा के साथ, क्योंकि कहानियों का कारवां अभी रुका नहीं है। जल्द ही मिलते हैं एक और नई, रहस्यमयी और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।